चैप्टर 461 मास्टर यी तियानक सिंह। हवा में अनगिनत तलवारों की आभा फैली हुई थी। एक डरावनी ठंडक और आतंकवादी की तरह मारने का इरादा था। नीचे अनगिनत ताकतवर लोग हैं। हालांकि 8 टॉप पावर हाउस और कुछ बड़े परिवार के मुखियाओं के अलावा बाकी लोग, जिनमें छोटी और मीडियम साइज की शक्तियों के संरक्षक भी शामिल थे, अपनी तलवार की आभा के नीचे डर दिखा रहे थे। वे साफ महसूस कर सकते थे कि हवा में घनी तलवार की एनर्जी उन्हें जानलेवा खतरा दे रही थी। कुछ देर के लिए किसी ने भी कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। जियाओ यी के लगातार कई टॉप शक्तियों को हराने के रिकॉर्ड ने वहां मौजूद सभी लोगों को बहुत ज्यादा हैरान कर दिया। जियाओ यी ने मुंह बनाया और बाई मोहन की ओर बढ़ा। इस समय एक आदमी ने उसका रास्ता रोक लिया। यह एल्डर डुआन युन है। अगर तुम कहते हो कि मैंने तुम्हें रोका था, तो क्या तुम भी मारना चाहते हो? डुआन युन ने गहरी आवाज में कहा, अपनी बूढ़ी आंखों से जियाओ यी को ध्यान से देखते हुए। जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई। कुछ लोगों को मैं बिना झिझक मार सकता हूं, कुछ लोगों को, लेकिन मैं मारना नहीं चाहता। एल्डर डुआन युन, ये ठीक वही कुछ लोग हैं जिन्हें मैं मारना नहीं चाहता। लेकिन आज मेरे आने का मकसद बहुत साफ था। अगर एल्डर डुआन युन रुकने पर अड़े रहे तो मैं आपको सिर्फ पीट सकता हूं। जैसे ही यह बात निकली, ऑडियंस अचानक उबल पड़ी। क्या? एल्डर डुआन युन? यह बहुत घमंडी है। क्या आपको सच में लगता है कि अगर आपको झटका लगा है तो आप इतनी जोर से बोल सकते हैं? धर्मयुद्ध की आवाज कभी खत्म नहीं होती थी। डुआन युन मशहूर यानवू किंगडम की सबसे बड़ी ताकत के तौर पर पिछली पीढ़ियां पहले ही मशहूर हो चुकी हैं। मशहूर होने के बाद कोई भी हार नहीं पाया। राजधानी की 8 सबसे बड़ी ताकतों में पहले नंबर पर था। वह पूरे स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट में और यहां तक कि यानवू किंगडम में भी सबसे इज्जतदार और सम्मानित मार्शल आर्ट सीनियर है। शियाओ यी की बिना शर्म के बड़ी बड़ी बातें वाली बात ने स्वाभाविक रूप से वहां मौजूद सभी लोगों की नाराजगी बढ़ा दी। बाई मोहन ने सही समय पर कहा, हर कोई इसे देख सकता है। शियाओ यी का टैलेंट कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह कितनी भी तेजी से आगे बढ़ सकता है। भविष्य में यह आखिर में सिर्फ एक मुसीबत ही होगी। यह सबको मिलेगी। यह कहते हुए बाई मोहन ने डुआन युन की तरफ देखा और हाथ झुकाकर सलाम किया। एल्डर डुआन युन, शियाओ यीफू को पकड़ना आप पर है। डुआन युन थोड़ी देर चुप रहा, जैसे कुछ सोच रहा हो। थोड़ी देर बाद उसने सिर हिलाया। बूढ़े हाथ में धीरे धीरे एक तेज तलवार दिखाई दी। यह उसका मशहूर हथियार यू युनजियान है। यह एक मिडिल ग्रेड युआन औजार है। ब्लेड हल्का और लचीला है, तलवार की नोक बेजोड़ है, शेनफेंग तलवार से भी ऊपर। शियाओ यी, बूढ़े आदमी ने फिर कहा, राजधानी छोड़ दो। जब तक तुम अब पीछे हटते हो, बूढ़े आदमी ने वादा किया है कि वह सब कुछ दोष देगा। आज जो हुआ वह कभी नहीं हुआ। डुआन युन के शब्द गिरने लायक हैं। ब्लड वैली लॉर्ड, ब्लड चेंगहे और एओ तियानयुन तीनों के हाव भाव एकदम बदल गए। बड़े डुआन युन, ऐसा कभी मत करना। शियाओ यी, यह बेटा भविष्य में एक श्राप बनेगा और मैं आज उसे माफ नहीं कर सकता। वे तीनों अब शियाओ यी से नफरत करते हैं और हार मानने को तैयार हैं। डुआन युन ने गंभीरता से कहा, अगर शियाओ यी आज पीछे हटता है तो भविष्य में कोई भी सेना जवाबी कार्रवाई नहीं करेगी। जो कोई भी इसे तोड़ेगा, हमारा डुआन युन उसका पीछा करेगा और उसे मार डालेगा। मत मरो। डुआन युन के शब्द अचानक जान से मारने के इरादे से। इससे वहां मौजूद सभी लोग कांप उठे। सबसे ताकतवर लीडर के वादे को कोई कम नहीं आंक सकता और कोई भी इसे तोड़ने की हिम्मत नहीं करता। 3 ब्लड वैली मास्टर्स ने जियाओ यी को गुस्से से देखा। वे अच्छी तरह जानते थे कि अगर जियाओ यी ने अभी सिर हिला दिया तो जियाओ यी कभी भी सुरक्षित निकल सकेगा। लेकिन अगले ही पल जियाओ यी के जवाब से वे तीनों मुस्कुरा उठे। मैंने देखा, जियाओ यी ने हल्के से कहा, एल्डर डुआन युन, चलो करते हैं। 3 ब्लड वैली मास्टर्स मुस्कुराए और मन ही मन कहा, यह बच्चा चक्कर खा रहा है। मैंने सच में सोचा था कि सेक्ट मास्टर जियानजोंग को हराने के बाद उसमें डुआन युन से निपटने की काबिलियत आ जाएगी। सच में मौत का इंतजार कर रहा हूं। डुआन युन ने सीधे जियाओ यी की तरफ देखा। अगले ही पल वह आदमी हिल गया। स्पीड कमाल की है। वह तैरती हुई तलवार, जिसमें तलवार का जबरदस्त असर था। जियाओ यी, अपनी पूरी ताकत लगाओ, नहीं तो तुम मेरी तलवार को नहीं रोक पाओगे। डुआन युन का मतलब था कि जियाओ यी आइस क्रैकिंग स्काई स्लैश का इस्तेमाल करे। अचानक जियाओ यी बस हल्का सा मुस्कुराया। उसके हाथ में फ्रॉस्ट स्वॉर्ड धीरे से उठी और फिर बाहर निकल आई। तलवार की चाल भी उतनी ही तैरती हुई, स्मार्ट और तलवार के कमाल के असर वाली है। और सीरियसली कहूं तो शूट करने का तरीका असल में डुआन युन जैसा ही है। कैंग। यहां तक कि दोनों तलवारों के टकराने का तरीका भी बिल्कुल एक जैसा है। तलवार की नोक से टकराई, तलवार की नोक से टकराई और आसमान में तलवार के नारों की आवाज गूंज उठी। एक और आवाज आई। जियाओ यी कई कदम पीछे हट गया। डुआन युन बिना हिले डुले खड़ा रहा। हालांकि एक ही चाल में उसका पलड़ा भारी था, उसका चेहरा खुश नहीं था, बल्कि थोड़ा गुस्से में था। जियाओ यी, क्या तुम सच में इतने बेवकूफ हो? सच में इतने घमंडी और घमंडी? वह स्वाभाविक रूप से देख सकता था कि तलवार याओ यी ने अभी अपनी वंडरिंग क्लाउड किलिंग स्वॉर्ड इस्तेमाल की थी। जियाओ यी ने अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। घमंडी डुआन युन साफ तौर पर बहुत गुस्से में था। हाथ में तलवार लेकर उसने फिर से गोली चलाई। कदमों की आहट भी बहुत अजीब तरीके से बदल गई। यह यू युन है जो मारता है। दोनों तरफ की लड़ाई में समय समय पर तलवार की चौंकाने वाली आवाजें सुनाई देती थीं। यू युन एक तलवार से तलवार को मारता है। या तो तुम्हारे पास तलवार नहीं है, अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम दुश्मन को मार दोगे। हर बार जब डुआन युन तलवार बनाता है तो उसमें तलवार का इरादा और ताकत होनी चाहिए। यही बात जियाओ यी की हर तलवार पर भी लागू होती है। जब वे तलवार निकालते हैं, तलवार वापस खींचते हैं और तलवार को रोकते हैं तो उन दोनों के काम लगभग एक जैसे होते हैं। दूर से ऐसा लग रहा था जैसे 2 भटकते हुए भूत बेतहाशा लड़ रहे हों। लेकिन जियाओ यी साफ तौर पर नुकसान में था। तलवार की हर आवाज के साथ जियाओ यी के कदम एक बार पीछे हट जाते थे और उसका मुंह चौंक जाता था। यू यून तलवार को मारता है और तलवार में मारने का इरादा होता है। यू यून कदम दर कदम रहस्यमयी और चौंकाने वाले तरीके से मारता है। दोनों के मेल से डुआन युन, जो पूरी तरह से काबिल है, बहुत ज्यादा ताकतवर है। भले ही स्वॉर्ड सेक्ट का सेक्ट मास्टर यहां हो, मुझे डर है कि वह कुछ तलवारें नहीं पकड़ पाएगा। इस समय जियाओ यी का हमला दर्जनों तलवारों से कम नहीं था। समय धीरे धीरे बीतता गया। लड़ाई के हालात भी चुपचाप बदल रहे थे। जियाओ यी, जो नुकसान में था, अचानक एल्डर डुआन युन की तलवार आसानी से अपने कब्जे में ले पाया। दोनों के बीच लड़ाई असल में एक रुकावट बन गई थी। डुआन युन के चेहरे पर साफ तौर पर अजीब सा एहसास था। अगले ही सेकंड उसके हाथ में तलवार का हमला अचानक तेज हो गया। असल में कियांग
कियांग, एक बार में एक मार, एक बार में एक तलवार। यह कियांग 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 ऐसे घने तलवार के नारे बन गए। एल्डर डुआन यून जाहिर है सच में आगे बढ़ गए। यह असल में एक कदम में एक दर्जन तलवारें थीं। मुझे कहना होगा कि यू यून ने अपनी शोहरत के लिए तलवार को मार डाला। उसके हाथों की ताकत पूरी तरह से दिख रही थी। लेकिन हैरानी की बात है वह फिर भी जियाओ यी की मदद नहीं कर सका। कुछ लोग जो पास में लड़ाई देख रहे थे उनमें से कुछ को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि दूर से एल्डर डुआन यून का रूप एक भूत में बदल गया था। फैंटम जियाओ यी को घेरे रहा और तलवारें चलाता रहा। बहुत रहस्यमयी। और जियाओ यी खुद भी एक फैंटम में बदल गया। लेकिन वह हिला नहीं, वह बस खड़ा रहा और अपनी तलवार घुमाता रहा। बस इतना ही, लेकिन डुआन यून की सारी मारने वाली तलवारें कोई उसे पकड़ नहीं सकता। बहुत देर तक। खनक। डुआन यून ने अचानक अपनी तलवार वापस खींच ली और उसका शरीर पीछे हट गया। उसका चेहरा भद्दा था। जियाओ यी, तुमने मेरी यू यून मारने वाली तलवार और यू यून मारने वाले स्टेप्स पहले ही खत्म कर दिए हैं। आज मैं बस तलवारों की प्रैक्टिस करने के लिए उधार ले रहा था। जियाओ यी मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। डुआन यून का चेहरा थोड़ा उलझ गया। तुम्हारी अभी की काबिलियत के साथ ये दो बेहतरीन स्किल्स मेरी स्किल्स से कम नहीं है। जीनियस नहीं, बुरा करने वाला, सच में बुरा करने वाला। यह शर्म की बात है, ऐसी तलवारबाज देवी, ऐसी मार्शल आर्ट की शैतान होना शर्म की बात है। डुआन यून ने 2 बार आह भरी। जब उसके आसपास के लोगों ने ये बातें सुनी तो वे सब कंफ्यूज हो गए। कुछ लोगों ने तो यह भी सोचा कि क्या डुआन यून जियाओ यी के टैलेंट से कायल हो गया था और उसे पनाह देना चाहता था। सिर्फ जियाओ यी यह जानते हुए कि डुआन यून का यह मतलब नहीं था, उसके चेहरे की बेपरवाह मुस्कान अचानक ठंडी हो गई। डुआन यून ने सीधे जियाओ यी की तरफ देखा और गहरी आवाज में कहा, अगर मैं जियानजोंग होता तो मैं तुम्हें पहले शुरू करवा सकता था। काश मैं तुम्हें कुछ साल पहले ढूंढ पाता। आज ऐसा कभी नहीं होगा। यह अफसोस की बात है, कितना अफसोस की बात है। डुआन यून ने फिर आह भरी। ऐसा तियानजियाओ आज गिरेगा और मेरे हाथों खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इसके लिए सिर्फ भगवान को दोष दे सकते हैं। क्या यह सुनकर उनके आसपास कोई रिएक्ट नहीं कर सका? एल्डर डुआन यून की बातें साफ तौर पर जानलेवा इरादे से भरी थीं। जियाओ यी थोड़ा मुस्कुराया, लगता है एल्डर डुआन यून को पता है। डुआन यून ने गंभीरता से सिर हिलाया, मुझे यह बहुत पहले पता था और मैंने तुम्हें जाने दिया, लेकिन तुम सुनते नहीं हो। एल्डर चाबाई तुक्सुएवुगु एओ परिवार की टोंगटियन बिल्डिंग में योद्धाओं की ताकत खत्म कर रहे हैं। अब उनमें ब्लड वैली के 3 मास्टर्स को मारने की हिम्मत है। अगर मैं अभी भी अंदाजा नहीं लगा सकता तो क्या मैं कई साल बेकार नहीं जीऊंगा। तुम उनके शिष्य हो। बुरा नहीं, जियाओ यी ने मजाक उड़ाया। टीचर सही कह रहे हैं, यी तियानक सिंह। पहले और चैप्टर 462 7 शिखरों ने सेना में शामिल हो गए। जियाओ यी ने अपनी बात नहीं छिपाई। नतीजतन आसपास के इलाके में फिर से हंगामा मच गया। क्या जियाओ यी क्रेजी यी का शिष्य है? कोई हैरानी नहीं कि एल्डर बाई के साथ झगड़े होंगे। यह बच्चा नहीं रह सकता, इसे जल्दी से मार डालो। बड़ी ताकतों के बड़े लोगों के हाव भाव बहुत ठंडे हो गए। जियाओ यी को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह किसी मरे हुए इंसान को देख रहा है। दूसरी तरफ स्वॉर्ड सेक्ट मास्टर ब्लड चेंगहे और दूसरे चोटी के पावर हाउस भी बहुत बदल गए। सेक्ट मास्टर ने एल्डर को गुस्से से देखा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम क्या कर रहे हो। अगर तुम सेक्ट असेसमेंट में हो तो तुम उसे हर जगह ब्लॉक नहीं कर रहे हो। आज जियाओ यी कैसे हो सकता है, अभी चीजें कैसे हो सकती हैं? सेक्ट के दूसरे एल्डर्स ने भी गुस्से से अपने चेहरे खुजलाए। सेक्ट के असेसमेंट के समय ही उन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि जियाओ यी लाओ का अप्रेंटिस है। हालांकि उनके पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन वे एक के बजाय 1000 गलतियों के लिए उसे मारने का प्लान बना रहे हैं। उनके हिसाब से जियाओ यी को उस समय मार दिया गया होता। जियाओ यी के पास इस पॉइंट तक बढ़ने का कोई मौका नहीं था, आज मारने की तो बात ही छोड़ दें। बुजुर्ग बदसूरत लग रहे थे और उन्होंने पूछा, मैंने क्या अच्छा किया? तुम हवा के पीछे भाग रहे हो, तुम एक बेमिसाल घमंडी को खत्म करना चाहते हो। मैं खुद को रोकता हूं और बचाता हूं, क्या गलत है? अब मुझे दोष दो, तुम खुद से क्यों नहीं पूछते कि तुमने तब क्या किया था? तुमने इतने सालों में चुपके से कितने गंदे काम किए हैं? तुम। सेक्ट के बुजुर्ग ठंडे थे। दूसरी तरफ डुआन यून और जियाओ यी के बीच टकराव बहुत गंभीर लग रहा था। डुआन यून ने असल में डिप्टी कमांडर लिनझोंग यान वुवेई से रिपोर्ट सुनी थी। पता चला कि ब्लड मिस्ट वैली में कत्लेआम हुआ था और टोंगटियन टॉवर के एओ फैमिली वॉरियर्स मारे गए थे। साथ ही उन कई बातों का भी पता चला था जिनका जियाओ यी को पहले ही एहसास हो गया था। बाई मोहन की जांच करो, बाई मोहन से डील मत करो वगैरह। उसे पहले ही पता चल गया था कि जियाओ यी लाओ का चेला है, इसलिए उस समय उसने जियाओ यी को जाने दिया। उसे एक बेमिसाल जीनियस पर दया आ रही थी, लेकिन जियाओ यी नहीं गया। अब जब से उसने ये शब्द कहे हैं, तुम उसके चेले हो, इससे साबित होता है कि वह खूनी रहा है। जब जियाओ यी ने सबके सामने माना कि वह यी लाओ का चेला है, माहौल गंभीर होने लगा है और अब धीरे धीरे उदास हो गया है। आज की लड़ाई अब आसान नहीं हो सकती। स्विश विश विश। अचानक कुछ लोग दिखाई दिए। वे सेक्ट मास्टर ब्लड चेंगहे और दूसरे लोग थे। इतना ही नहीं, ग्रैंड कमांडर और ग्रैंड एल्डर भी आ गए। 7 बड़े पावर हाउस इकट्ठा हुए और जियाओ यी को घेर लिया। लगता है मैं भी साथ चलने का सोच रहा हूं, जियाओ यी ने बेपरवाही से कहा। लड़के, तुम सच में बहुत ताकतवर हो, सेक्ट मास्टर ने ठंडेपन से कहा। हम अकेले हैं, तुम्हारे दुश्मन नहीं। एल्डर डुआन यून भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, लेकिन हम हाथ कहां मिलाएंगे? राजा की बातों में आत्मविश्वास झलक रहा था। जियाओ यी ने इसे दिल पर नहीं लिया, बल्कि चीफ और एल्डर की तरफ देखा। तुम मुझे रोकना चाहते हो? जियाओ यी ने पूछा। कमांडर दोषी लग रहा था, लेकिन कुछ नहीं कहा। ग्रैंड एल्डर ने भी उसी दोषी भाव के साथ अपने हाथ फैलाए। जियाओ यी, रुको। मैं सच में जोंगमेन को लड़ते हुए नहीं देखना चाहता। तुम्हारे मेरे साथ लड़ने का इंतजार तो दूर की बात है। जब तक तुम अभी रुकने को तैयार हो, मैं दखल नहीं दूंगा। तुम्हारी अभी की ताकत के साथ एक घेराबंदी कम करना ही सुरक्षित रूप से पीछे हटने के लिए काफी है। तुम क्या बेवकूफी भरी बात कर रहे हो? सेक्ट मास्टर ने गुस्से में कहा। ग्रेट एल्डर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके मन में वह सच में लड़ाई जारी नहीं देखना चाहता था। दोनों तरफ रुक गए, यही वह स्थिति थी जिसे वह सबसे ज्यादा देखना चाहता था। वह मुड़कर जियाओ यी की तरफ खड़ा होकर जियाओ यी को दूर भी बचा सकता था। हालांकि बात यह है कि जियाओ यी जाने को तैयार है, और यह सब जियाओ यी के फैसले पर निर्भर करता है। जियाओ यी ने सीधे अपने सामने खड़े 7 लोगों को देखा। उसकी आंखें हमेशा की तरह मजबूत थीं, लेकिन हमेशा की तरह ठंडी भी थीं। तुम मुझे रोको, मुझे मनाओ, बस बाई मोहन को बचाने के लिए।
और मेरा फैसला पहले ही कह दिया गया है। यह कहने के बाद यह कभी नहीं बदलेगा। मौत की तलाश में ब्लड वैली के लॉर्ड और दूसरों ने मजाक उड़ाया। एल्डर डुआन यून, चलो एक्शन लेते हैं। ऐसी मुसीबतें टाली नहीं जा सकती। इसे मारने के लिए साथ आओ। डुआन यून ने सिर हिलाया, हाथ में क्लाउड स्वॉर्ड घुमाते हुए जोर से उछला और तुरंत गोली चला दी। बड़े एल्डर को छोड़कर बाकी 6 लोगों ने आह भरी और फिर दूसरा कदम उठाया। सबने बिना किसी हिचकिचाहट के गोली चलाई। 7 सबसे ताकतवर लोग हमला करने के लिए एक साथ आ गए। जियाओ यी डरी नहीं और बेपरवाही से बोली, हाथ मिलाने के बारे में क्या ख्याल है? मैं अभी इंतजार कर रहा हूं। बर्फ, आसमान फट रहा है। बेपरवाह आवाज दर्शकों में गूंज उठी। अचानक सबके सिर के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्फीला तूफान आ गया। ठंडे और खतरनाक माहौल ने सबके हाव भाव एकदम बदल दिए। उसी समय जियाओ यी का फिगर अचानक चमका और अपनी जगह पर गायब हो गया। जब वह दोबारा दिखा तो वह बहुत दूर था। लड़के भागो, सेक्ट मास्टर जोर से चिल्लाया। लड़के मरो, जू चेंगहे और दूसरों ने अपनी जान लेने की नीयत नहीं छिपाई। जियाओ यी ने मजाक उड़ाया, अपना बड़ा हाथ हिलाया और बर्फ का बड़ा बैरियर हवा में ही प्रकट हो गया। क्या सातों चौंक गए? चारों तरफ बर्फ के बैरियर ने सातों सबसे ऊंचे पावर हाउस को पूरी तरह से फंसा लिया था और उनके सिर के ऊपर बर्फीले तूफान का बीच है। आइस क्रैकिंग स्काई स्लैश के सबसे मजबूत पावर जोन से जुड़ा है। असल में जब लोगों ने माना कि वह यी लाओदे का चेला है। जियाओ यी पहले से ही अपने शरीर में आइसबर्ग और आग की ताकत जुटा रहा था और निकालता रहा, दबाता रहा। यह 4 तरफा बैरियर, साथ ही बर्फीला तूफान उसने पहले ही तैयार कर लिया था। इसने उसके शरीर में मौजूद आइसबर्ग की लगभग आधी ताकत खाली और दिखा दिया। इसकी ताकत 7 सबसे ऊंचे पावर हाउस को लंबे समय तक फंसाने के लिए काफी है। मैंने कहा, कोई भी लोगों को नहीं रख सकता, मैं जियाओ यी मारना चाहता है। जियाओ यी ने मजाक उड़ाया। फिर वह आकृति चमकी और बाई मोहन की ओर चली। बर्फ की दीवार के अंदर डुआन यून और दूसरों ने हैरानी और बेचैनी दिखाई। धत तेरे की जियाओ यी, अगर तुमने मोहान को जरा भी चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। बकवास मत करो, डुआन यून ने बेचैनी से कहा। वह बच्चा सच में अच्छा जिद्दी नहीं है, उसका दिमाग बहुत तेज है। मुझे डर है कि वह पहले से ही हमारा हिसाब लगा रहा है। हमने इन बर्फ की दीवारों पर हमला करने और जितनी जल्दी हो सके बाहर निकलने के लिए सेना मिला ली। दूसरी तरफ जियाओ यी ने इन 7 लोगों को नजरअंदाज कर दिया। वह बहुत तेज रफ्तार से बाई मोहन की ओर आ रहा था। एल्डर बाई की रक्षा करो, बड़ी सेनाओं के बड़े लोग चिल्लाए। हट जाओ, जियाओ यी की हत्या करने की इच्छा उसकी आंखों में साफ दिख रही थी। एक तलवार निकली और तियान युआन के आखिरी स्टेज के नीचे सड़क रोकने वाले व्यक्ति ने उसे तुरंत मार डाला। वहां था, जियाओ यी को रोकने का कोई तरीका नहीं है। वुश, जियाओ यी का चेहरा चमक उठा। अगले ही सेकंड वह बाई मोहन के सामने आ गया। सभी बड़े लोग डर के मारे तुरंत रुक गए। मरने से पहले तुम्हारे आखिरी शब्द क्या हैं? जियाओ यी ने ठंडे स्वर में पूछा। बाई मोहन हंसा, तुम्हें कैसे पता कि मैं आज मरने वाला हूं? जियाओ यी ने मजाक उड़ाया, चुपके से ब्लड स्पिरिट पिल को रिफाइन कर रहा हूं जिससे जाने जल रही हैं। 15 साल पहले मैंने ये परिवार को मारने के लिए ब्लड मिस्ट वैली के साथ मिलकर काम किया था और बूढ़े यी को दुखी होकर शाही राजधानी छोड़ने पर भी मजबूर कर दिया था। दिल बेरहम होता है, इंसानी फितरत को खत्म कर देता है, टीचर को धोखा देता है और पुरखों को खत्म कर देता है। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। दूसरा और चैप्टर 463 बाई मोहन की मार्शल स्पिरिट। कह बाई मोहन फिर भी हंसा, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम उसके चेले बनोगे। बाई मोहन के मुंह में ही का मतलब है आसानी से बुढ़ापा आना। तुम इसके बारे में मत सोचो। उस समय वह मुझे क्यों नहीं रोक सका? मुझे ही जाने के लिए मजबूर किया गया था। वह मुझे नहीं मार सकता, तुम मुझे क्यों मार सकते हो? शियाओ यी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, सिर्फ 5 लेवल का तियानुआन, तुम्हें मेरे सामने यह कहने का क्या हक है? क्वालिफिकेशन बहुत आसान है। बाई मोहन की हंसी अचानक मुस्कुराहट में बदल गई। सिर्फ इसलिए कि मैं बाई मोहन हूं, राजा का पहला घमंडी, दुनिया का पहला जीनियस। तुम मुझे नहीं मार सकते। जब आवाज धीमी हुई तो बाई मोहन ने अचानक एक हथेली पकड़ ली। मैं खुद को रोक नहीं सकता, जियाओ यी धीमी आवाज में चिल्लाई और वही हथेली बाहर निकाली। 2 हथेलियां आपस में टकराईं और जोर की आवाज हुई। एक धमाका हुआ। जियाओ यी कई कदम पीछे हट गई। बाई मोहन लगभग 10 कदम पीछे हट गया। हाँ, जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई, पीक कॉम्बैट पावर। हाँ, बाई मोहन ने मजाक उड़ाया, क्या अब यह काफी है? सो कॉल्ड रिफाइनिंग द ब्लड स्पिरिट पिल एक चारकोल है। टस्क, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे शियाओ यी के मुंह से ऐसी बेवकूफी भरी बात कही जाएगी। स्वर्ग और पृथ्वी में बहुत सारे जीव हैं। दुनिया में बहुत सारी चींटियां हैं। मार्शल आर्टिस्ट की जिंदगी, सब कुछ खत्म हो जाता है मार्शल आर्ट के अंत के लिए। इसके लिए कुछ चींटियों की बलि क्यों न दी जाए, लाखों, करोड़ों या करोड़ों की भी। तुम्हें एक बेमिसाल घमंडी भी माना जा सकता है जिसकी तुलना मेरे बाई मोहन से की जा सकती है। क्या तुम इतनी सीधी सी बात नहीं समझते? बाई मोहन का चेहरा घिनौने और नफरत भरे रंगों से भरा था। जहां तक उसके काम की बात है, वह पागल जिसे पूरी तरह से धूल चटा दी गई है और पूरी तरह से भुला दिया गया है। जब तुम इसका दोबारा जिक्र करते हो तो क्या मतलब है? मैंने तुम्हें कई बार मौका दिया है, लेकिन तुमने कई बार इसकी कदर नहीं की। यही तीसरी बार। अगर तुम रुकने को तैयार हो तो मैं तुम्हें मार्शल आर्ट्स के मुश्किल रास्ते पर चलने दूंगा ताकि तुम कांटों से आजाद हो जाओ। बाई मोहन ने सीधे जियाओ यी की तरफ देखते हुए कहा। जियाओ यी ने गुस्से से कहा, बाई मोहन, तुम्हारे आखिरी शब्द बहुत ज्यादा लग रहे हैं। मैं तुम्हें आखिरी शब्द कहने का मौका दूंगा। मैं इसे लिखकर बाद में उस अजीब बूढ़े आदमी को बताना चाहता था। लगता है इसकी जरूरत नहीं है। तुम? बाई मोहन का एक्सप्रेशन भद्दा था। बहुत अच्छा, तो फिर आज तुम्हें नहीं रख सकते। आखिरकार बाई मोहन का हाथ चमक उठा। हवा से एक तेज तलवार निकली, एक तेज सांस जो दुनिया से भी ज्यादा डरावनी थी। आसमान चीर देने वाली तलवार। जियाओ यी ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। तलवार पंथ के उजले हिस्से पर 3 मिडिल ग्रेड युआन औजार हैं। यानयांग, फ्रॉस्ट, शेनफेंग, 3 तलवारें। दोनों ही पुराने जमाने के सबसे ताकतवर तलवार मास्टर्स की कृपाण हैं। इसके अलावा एक हाई ग्रेड एलिमेंट्री डिवाइस भी है जिसे हेवनली क्रैकिंग स्वॉर्ड कहते हैं। पुराने जमाने के मास्टर्स के मार्शल आर्ट स्टेल फॉरेस्ट में रखा है। यहां तक कि सुजरेन भी इसे आसानी से इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब बाई मोहन के हाथों में। असल में बाइमो के ठंडे इलाके में तियानुआन 5वें लेवल की कल्टीवेशन बेस में पीक कॉम्बैट पावर थी। इस बात पर जियाओ यी हैरान नहीं हुआ। सच्चे जीनियस में ऊपर लड़ने की पावर होती है, लेकिन अभी यह मुश्किल से म्यू किंगेउन के ताकत के लेवल तक पहुंच रहा था। अब स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड हाथ में है।
बाई मोहन की कॉम्बैट पावर शायद एल्डर डुआन यून से कम नहीं है। दूसरी तरफ 7 सबसे ऊंचे पावर हाउस जो चारों तरफ से बर्फ की रुकावट और बर्फीले तूफान में फंसे हुए थे खुश। सुजरेन और भी मुस्कुराया। मोहान ने सुजरेन के 68 मार्शल आर्ट्स स्किल्स को समझ लिया है। इसे स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड से मंजूरी मिलनी चाहिए। स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड हाथ में होने से जियाओ यी उसकी मदद नहीं कर सकता। हमने जल्दी से बैरियर तोड़ा और उसकी मदद करने के लिए बाहर निकल गए। दूसरी तरफ जियाओ यी का चेहरा अभी भी ठंडा था। क्या तुम्हें लगता है कि हाथ में स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड होने से मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता? बाई मोहन ने मजाक उड़ाया। तुम कोशिश कर सकते हो। आइस क्रैकिंग स्काई स्लैश जियाओ यी धीमी आवाज में चिल्लाया। अचानक बाई मोहन पर खतरनाक और से भरा एक बर्फीला तूफान आ गिरा। अनगिनत बर्फीले तूफानों ने बाई मोहन पर हमला किया। बाई मोहन डरा नहीं। स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड के अंदर की ताकत को आसानी से उसका सामना करने के लिए इकट्ठा करो। भयानक बर्फीले तूफान ने स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड पर हमला किया और वह स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड को हिला नहीं सका। बाई मोहन के शरीर पर लगने से पहले फेंगक्स्यू स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड से पूरी तरह ब्लॉक हो गया था। हा, बाई मोहन जोर से हंसा। मैंने कहा जियाओ यी तुम मुझे नहीं मार सकते। जब 7 टॉप पावर हाउस मुसीबत से बाहर आ जाएंगे तो तुम्हारी डेट आ जाएगी। बर्फीला तूफान जोरों पर था। बाई मोहन उसमें था लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके बजाय वह जोर से हंसा। ऐसा लग रहा था कि यह सच में धरती से उतरा हुआ कोई है। बदकिस्मती से उसका दुश्मन जियाओ यी है। और जियाओ यी एक योद्धा होने के अलावा फिर भी एक किलर। बाई मोहन की पागलों जैसी हंसी अचानक बंद हो गई। जब उसने अपनी तलवार फिर से घुमाई बर्फीले तूफान में एक उतनी ही ठंडी और तेज तलवार ने उसे एकदम से छेद दिया। यह फ्रॉस्ट स्वॉर्ड है। एक ठंडी आकृति उसके पास मजाक उड़ाते हुए आई। यह जियाओ यी है। बाई मोहन चौंक गया और उसने विरोध करने के लिए जल्दी से अपनी तलवार घुमाई। खनक फ्रॉस्ट स्वॉर्ड रोक दी गई। ठीक उसी समय जब वह जियाओ यी पर तलवार से हमला करना चाहता था जियाओ यी की आकृति अचानक चमकी और लगातार हवा और बर्फ में गायब हो गई। बाई मोहन मैं देखता हूं कि तुम मुझे कितनी तलवारों से रोक सकते हो। हवा और बर्फ में एक ठंडा शब्द निकला। बर्फबारी जियाओ यी ने पैदा की थी। इसमें सब कुछ उसके कंट्रोल में है। घने बर्फबारी की वजह से बाहर के लोग अंदर का नजारा नहीं देख पा रहे थे और उनकी आंखों की रोशनी बहुत कम हो गई थी। लेकिन यह जियाओ यी को ढक नहीं सका। सीधे शब्दों में कहें तो बर्फबारी के कुछ 100 मीटर के अंदर आज जियाओ यी पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है। अपनी हत्या की टेक्निक के साथ यू यून तलवार को मारता है और यू यून कदम को मारता है। वह अपनी ताकत दिखा सकता है और फिर से ऊपर उठ सकता है। तलवार को बार बार मारते हुए एक बहुत ही अजीब और मुश्किल तरीके से उसने बाई मोहन को एकदम सही जगह पर भेज दिया। तलवार की स्पीड तेज और घनी होती जा रही है। आखिरकार बाई मोहन ने जियाओ यी का मुश्किल से सामना करने के लिए स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड की ताकत पर भरोसा किया। लड़ाई बहुत देर तक चली और धीरे धीरे वह सामना करने में नाकाम हो गया। ऐसा नहीं था कि स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सामना नहीं कर सकती थी। यह जियाओ यी की डरावनी हत्या की तलवार थी जिसने बाई मोहन को और भी ज्यादा नाकाम बना दिया। 1 मिनट बाद कियांग ने तलवार का एक साफ नारा लगाया। फ्रॉस्ट स्वॉर्ड ने एक ही तलवार से बाई मोहन की कलाई भेद दी। स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड छोड़ो। शियाओ यी ने फिर से तलवार से वार किया। बाई मोहन का दिल सीधे ले लिया। बाई मोहन चाबी से बचते हुए छिपने में कामयाब रहा लेकिन वह भी इस तलवार के नीचे फट गई और उसके सीने में खून का एक बड़ा छेद हो गया। धत तेरे की बाई मोहन का चेहरा पीला पड़ गया था जिससे उसका घाव ढक गया और उसने गुस्से से कहा। शियाओ यी ने मजाक उड़ाया। बाई मोहन स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड के बिना तुम मुझे कैसे रोकोगे? मर जाओ। इस बर्फीले तूफान में एक बर्फीली घोषणा आ रही है। कभी न खत्म होने वाली जान लेने वाली तलवार के साथ यह एक झटके जैसा था जिसे रोका नहीं जा सकता। अगर कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ तो बाई मोहन इस तलवार पर जरूर मर जाएगा। हालांकि इस समय बाई मोहन बिल्कुल भी नहीं घबराया। इसके बजाय सिर्फ बहुत ज्यादा गुस्सा था। शियाओ यी तुमने इसे किया। तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की। बाई मोहन ने दांत पीस लिए। मैंने कहा मैं दुनिया का पहला जीनियस हूं। तुम मुझे नहीं मार सकते। आज सिर्फ तुम मरोगे। आवाज धीमी हो गई। बाई मोहन का जोश बहुत बढ़ गया और उसकी साधना ऊपर उठ गई। बाई मोहन के पीछे अचानक एक वुहन फैंटम दिखाई दिया। अगर तुम कहो बाई मोहन जो पहले ऊंचे दर्जे के युआन क्यूई के साथ हेवनली क्रैकिंग स्वॉर्ड पकड़े हुए था ताकत एल्डर डुआन यून से कम नहीं है तो अब भले ही हाथ में स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड न हो बाई मोहन की ताकत भी एल्डर डुआन यून के लेवल तक पहुंच गई। करीब बाई मोहन ने ठंडे मन से पी लिया। उसके हाथ से छीनी गई स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड तुरंत उसके हाथ में वापस आ गई। इस समय उसके हाथ में स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड है और उसकी ताकत पहले ही एल्डर डुआन यून से आगे निकल चुकी है। हालांकि जियाओ यी को इनकी परवाह नहीं थी। उसकी आंखें अब सीधे बाई मोहन के वुहन फैंटम को घूर रही थीं। जो चेहरा ठंडा था इस पल वह बहुत ज्यादा डरावना हो गया। बाई मोहन तुम्हारी मार्शल सोल निकली। जियाओ यी का एक्सप्रेशन अचानक बदल गया और वह शॉक में बोला मार्शल दाओ आइस क्रिस्टल। तीसरा और चैप्टर 464 सिर्फ ऊपर देख सकते हैं। जियाओ यी हैरान नहीं है। बुडो बिंगजिन शब्द कुछ भी नहीं है लेकिन मार्शल आर्ट्स आइस क्रिस्टल मार्शल सोल 6 शब्द बहुत ज्यादा दिखाते हैं। जियाओ यी अचानक इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि कैपिटल में लगभग 90% फोर्स बिना किसी हिचकिचाहट के बाई मोहन का साथ देने को तैयार हैं। अगर तुम्हें पता होता कि बाई मोहन की मार्शल स्पिरिट एक मार्शल आर्ट्स आइस क्रिस्टल थी पहले जियाओ यी को कोई इन्वेस्टिगेशन करने की भी जरूरत नहीं थी। वह बहुत सी चीजें समझ सकता था। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि दुनिया इतनी बड़ी है। इस दुनिया में हर चीज का इस्तेमाल एक मार्शल आर्टिस्ट की जागी हुई स्पिरिट के तौर पर किया जा सकता है। बस बात यह है कि क्या उसे जगाया जा सकता है और किस तरह की मार्शल सोल को जगाया जा सकता है। यह मार्शल आर्टिस्ट की किस्मत मौका क्वालिफिकेशन वगैरह जैसे कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है। मार्शल आर्ट्स आइस क्रिस्टल जैसी बुरी चीजों का असर दूसरों की मार्शल आर्ट्स की नॉलेज को अपने इस्तेमाल के लिए एब्जॉर्ब करने का होता है। एक वुहन के तौर पर असर स्वाभाविक रूप से वही होता है। कोई हैरानी नहीं कि सिर्फ आधे साल में बाई मोहन पिछले राजवंशों के सभी 68 पत्थर के खंभों को समझ पाया। उसने खुद को बिल्कुल नहीं समझा बल्कि सीधे मार्शल आर्ट्स आइस क्रिस्टल मार्शल सोल के जरिए उसे सोख लिया। कोई हैरानी नहीं कि बाई मोहन चुपके से बहुत सारी ब्लड स्पिरिट पिल्स को रिफाइन करता है। उसका इस्तेमाल समझ बढ़ाने के लिए बिल्कुल नहीं बल्कि मार्शल सोल को अनलॉक करने के लिए किया जाता था। बुडो आइस क्रिस्टल और दूसरी बुरी चीजें हर बार जब वे चालू होती हैं तो वे बाहरी मार्शल आर्ट्स की जानकारी सोख लेती हैं। सभी को बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट एसेंस की जरूरत होती है।
इस तथाकथित बड़ी संख्या के लिए कम से कम नरसंहार या उससे भी ज्यादा की जरूरत होती है। एक वुहन के तौर पर यह वही है। बहुत समय पहले जब जियाओ यी को पता चला कि बाई मोहन बहुत सारी ब्लड स्पिरिट पिल्स को रिफाइन कर रहा है तो वह बहुत हैरान हुआ। ब्लड एसेंस पिल का असर यह होता है कि यह कम समय में समझ को बहुत बेहतर बनाता है और यह कल्टीवेशन बेस को भी थोड़ा बढ़ाता है। लेकिन जुएई पिल जो खुद एक बुरी पिल है बहुत ज्यादा नहीं ले सकती, नहीं तो योद्धा को बहुत बुरा लगेगा और वह मारा भी जाएगा। अब जियाओ यी को समझ आ गया है। बाई मोहन को ब्लड स्पिरिट पिल का असर बिल्कुल नहीं चाहिए था, बल्कि मार्शल आर्टिस्ट एसेंस चाहिए था जिसने बहुत सारी जिंदगी जमा कर ली थी वो उनकी पावर को अनलॉक करने के लिए। इसके अलावा बाई मोहन जियानजोंग की सभी मार्शल आर्ट्स में माहिर है और हर बार दुश्मन को हराने के लिए अलग अलग तलवार स्किल्स का इस्तेमाल करता है। उसके लिए एक्सरसाइज और मार्शल आर्ट्स को समझने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसे मार्शल आर्ट्स की जानकारी में बदल दें और इसे मार्शल सोल पावर से एब्जॉर्ब कर लें। बेशक अगर मार्शल आर्ट्स की जानकारी जितनी गहरी होगी, मार्शल आर्ट्स जितने एडवांस होंगे, मार्शल सोल को अनलॉक करने के लिए उतने ही ज्यादा मार्शल आर्ट्स एसेंस की जरूरत होगी। आसान शब्दों में कहें तो मार्शल आर्ट्स आइस क्रिस्टल मार्शल सोल का असर आसमान के खिलाफ कहा जा सकता है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि एल्डर डुआन यून ने कहा कि सिर्फ असर के मामले में बाई मोहन की मार्शल आर्ट्स ने लैवेंडर मार्शल आर्ट्स वाले पुराने मार्शल आर्टिस्ट को भी पीछे छोड़ दिया। मार्शल आर्ट्स आइस क्रिस्टल मार्शल सोल के साथ जब तक काफी ब्लड पिल या मार्शल आर्टिस्ट एसेंस हो, बाई मोहन का भविष्य सिर्फ 4 शब्दों में बताया जा सकता है, कोई लिमिट नहीं है। हा। इस समय बाई मोहन अपनी हंसी रोक नहीं पाया जब उसने जियाओ यी को चुपचाप मौके पर देखा। उसके चेहरे पर डर साफ लिखा था। क्या तुम्हें पता है कि अब तुम्हारे और मेरे बीच कितना फर्क है? अब तुम्हें पता है कि तुम्हारा टैलेंट कमाल का क्यों है, लेकिन कोई तुम्हारी मदद क्यों नहीं करना चाहता? भले ही तुम अब पछताना चाहो, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। मैं तुम्हें दूसरा मौका नहीं दूंगा। बाई मोहन ने उदास और घमंडी हंसी निकाली। दूसरी तरफ बर्फ की दीवार में 7 सबसे ऊंचे पावर हाउस अभी भी दीवार पर हमला करने के लिए जूझ रहे हैं। सेक्ट मास्टर जोर से हंसा। मोहान के सामने कोई भी जीनियस, कोई भी टैलेंट बस एक मजाक है, क्योंकि उसे सो कॉल्ड टैलेंट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जियाओ यी यही वो अस्तित्व है जिसे तुम हमेशा देख सकते हो, तुम इसे जल्दी क्यों नहीं पकड़ लेते? दूर से जियाओ यी के चेहरे का डर अचानक गायब हो गया। इसके बजाय पहले जैसी ही बेपरवाही थी। जियाओ यी ने बाई मोहन को बेपरवाही से देखा। उस समय तुम 8 ड्रैगन्स इंसिनरेटर और दा जिजाई केंडो के लिए यी लाओ के खिलाफ हो गए थे। 8 ड्रैगन्स इंसिनरेटर कहने की जरूरत नहीं है। तुम केंडो की आसान पर्सनैलिटी के साथ तुम्हें गाइड करने के लिए क्यों उत्सुक हो? बाई मो ठिठुरते हुए हंसा। तुम मरने के बाद भी इतना कुछ क्यों पूछते हो? कोई बात नहीं, तुम्हें बता दूंगा। दा जिजाई केंडो दुनिया का नंबर 1 केंडो होने के नाते बहुत पावरफुल है। कौन इसे पाना और प्रैक्टिस नहीं करना चाहेगा? वह पुरानी चीज मुझे सिखाएगी, लेकिन सिखाएगी ही। लेकिन दा जिजाई केंडो बहुत मिस्टीरियस है। अगर तुम धीरे धीरे उसके गाइडेंस में जाओ तो कितना समय लगेगा? क्या 5 साल, 10 साल या उससे ज्यादा? मैं बाई मोहन स्वर्ग का चुना हुआ गर्व करने वाला आदमी हूँ। मैं अपनी मार्शल सोल से सीधे ज्ञान पा सकता हूँ, तो इतना समय क्यों बर्बाद करूँ? इसके अलावा अगर वह पुरानी चीज अकेले में छिप जाए तो क्या होगा? शियाओ यी ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। तुम्हें पता है कि उसके पास सिर्फ तुम हो अप्रेंटिस, और अपनी पर्सनैलिटी को छिपाना और भी नामुमकिन है। हाँ, जो भी कहो, बाई मो ने ठंडी मुस्कान दी। खैर, मैंने उसे सलाह दी थी कि वह दा जिजाई केंडो को बात मानकर सौंप दे। वह नहीं सुनता तो मुझे दोष नहीं दिया जा सकता। जियाओ यी ने ठंडे स्वर में कहा, तथाकथित दोस्ती उसकी जान के लिए है। मार्शल आर्ट आइस क्रिस्टल जैसी बुरी चीजें मार्शल आर्टिस्ट की मार्शल आर्ट की जानकारी को सोख सकती हैं। हालांकि एक मार्शल आत्मा के रूप में इसने मालिक को आसमान के खिलाफ एक शक्ति दी, लेकिन यह एक नुकसान भी लेकर आया। यानी यह केवल मृत चीजों को ही सोख सकता है। जैसे मार्शल आर्ट स्टेल, मार्शल आर्ट और मार्शल आर्ट, इन मृत चीजों की मार्शल आर्ट की जानकारी को खोलने के बाद सीधे सोख लिया जा सकता है। अगर आप दूसरे जीवित योद्धाओं की मार्शल आर्ट की जानकारी को सोखना चाहते हैं तो आप केवल इस योद्धा को एक मृत चीज में बदल सकते हैं। दूसरे शब्दों में, इस योद्धा को मार डालो। तो क्या? बाई मोहन मुस्कुराया। जीत की खुशी में। क्योंकि वह मेरा मालिक है, उसे मुझे और मजबूत बनाने के लिए वह सब कुछ करना चाहिए जो वह कर सकता है, भले ही वह अपनी जान दे दे। हाँ, सोचो, जिस दिन ये परिवार का कत्लेआम हुआ था, मैंने पहले उसे शाही राजधानी से दूर ले जाया और फिर ब्लड मिस्ट वैली को यी जिया से निपटने दिया। क्या तुम जानते हो कि जब वह राजधानी वापस आया और यी के घर को देखा जो लाशों से भरा था, तो उसका एक्सप्रेशन कितना अजीब था? हालांकि वह इस सब के लिए जिम्मेदार है। जो मेरे पीछे आते हैं वे जीते हैं, जो मेरे खिलाफ बगावत करते हैं वे मर जाते हैं। वह जिद्दी है और वह अपने रिश्तेदारों, अपने लोगों के साथ खत्म होगा जो उसकी बेवकूफी का खामियाजा भुगतेंगे। मेरे गुस्से में राख में बदल गया। मैं ये परिवार के सदस्य के शरीर को मार्शल आर्ट्स एसेंस से निकालकर ब्लड स्पिरिट पिल से रिफाइन करना चाहता था। उसे फिर से पकड़ो, मार डालो और पूरी तरह से द फ्री स्वॉर्ड्समैनशिप पाओ। बस इतना ही। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह पुरानी चीज इतनी ताकतवर होगी। हैरान होकर उसने पहले ब्लड मिस्ट वैली को खून से धोया और ब्लड मिस्ट वैली के उस किलर को मार डाला जो उसके ही परिवार का हिस्सा था। मैंने शाही राजधानी में फिर से दंगा किया और शाही राजधानी से भागने से पहले शाही राजधानी में मेरा साथ देने वाली बड़ी संख्या में सेनाओं को मार डाला। लेकिन तो क्या? बाई मोहन और भी गर्व और भयानक तरीके से मुस्कुराया। 15 साल हो गए हैं, क्या वह वापस आकर मुझसे बदला लेने की हिम्मत करेगा? वह मुझे कैसे पकड़ सकता है? हाँ। बाई मोहन उदास होकर हंसा। और आज का जियाओ यी, उसका चेहरा बहुत ठंडा है। मेरे दिल में गुस्सा इतना तेज कभी नहीं था। उसके दिल में मारने का इरादा इतना मजबूत कभी नहीं था। अगले ही सेकंड उसकी बेपरवाही अचानक मुस्कान में बदल गई। उस तरह की घिनौनी हरकत, मुझे नहीं पता इसे कैसे बताऊं, जैसे कोई शैतान। तुम तब ये सब बातें अच्छी तरह जानते थे। जियाओ यी का घिनौना चेहरा अचानक टेढ़ा हो गया, 7 महान पीक पावर्स को देखते हुए। तुम यह जानते हो और तुम जानते हो कि यी लाओ के साथ क्या हुआ था। एक बंदे के तौर पर न सिर्फ उसके लिए इंसाफ का एक शब्द भी नहीं कहा, बल्कि उसके लिए इंसाफ भी नहीं पाया। इसके बजाय उसने बाई मोहन को पनाह दी और उस साल सब कुछ ढक दिया। बाई मोहन बहुत गुस्सैल है, तुम उससे भी ज्यादा गुस्सैल हो। जियाओ यी की आवाज बहुत ठंडी थी। शायद तुम्हारी नजरों में बाई मोहन एक ऐसी चीज है जिसे पाया नहीं जा सकता, जिसे मैं सिर्फ ऊपर ही देख सकता हूं को डोट। लेकिन अगर वह सिर्फ एक लाश है तो इसका क्या मतलब है? जियाओ यी का चेहरा किसी गहरे राक्षस जैसा भयानक था। वह आकृति चमकी और तुरंत बाई मोहन पर हमला कर दिया।
बर्फ की दीवार के अंदर डुआन युन ने बेचैनी से कहा, जियाओ यी, तुम बाई मोहन को नहीं मार सकते। सेक्ट मास्टर ने मजाक उड़ाया और कहा, एल्डर डुआन युन, चिंता मत करो, मोहान की अभी की ताकत हमेशा पक्की नहीं होती कि कौन किसे मारेगा। नहीं, डुआन युन ने गंभीरता से अपना सिर हिलाया, मुझे हमेशा लगता है कि जियाओ यी उतना सीधा साधा नहीं है जितना हमने सोचा था। बहुत दूर। जियाओ यी को हमला करते देख बाई मोहन ने बस मजाक उड़ाया, जबरदस्त। अब एल्डर डुआन युन भी यहाँ है, वह मुझे नहीं मार सकते, तुम्हें तो छोड़ ही दो। अब बाई मोहन अपनी तेजी के बाद आसमान को चीरने वाली तलवार पकड़े हुए उसकी लड़ने की ताकत डुआन युन से आगे निकल गई है। हालांकि जियाओ यी, जिसने हमला किया था, ने जोरदार वार किया। बाई मोहन ने विरोध करने के लिए अपनी तलवार उठाई, लेकिन उसका चेहरा अचानक बदल गया। फिर जियाओ यी पर तलवार से हमला हुआ, जिससे खून की उल्टी हुई। यह कैसे हो सकता है? बाई मोहन का चेहरा हैरानी से भरा था। जियाओ यी मुस्कुराया और बोला, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं डुआन युन को नहीं मार सकता? पहले जियाओ यी हमेशा डुआन युन को बड़ा डुआन युन कहता था, लेकिन अब उसके मुंह से बड़ा शब्द नहीं निकलेगा। मैं डुआन युन को मार सकता हूं और मैं तुम्हें भी मार सकता हूं। जियाओ यी के शब्द आसपास के बर्फीले तूफान से भी ज्यादा ठंडे और डरावने थे। पहले और चैप्टर 465 यी लाओ प्रकट हुआ। जियाओ यी बाई मोहन पर हमला करता रहा। फ्रॉस्ट स्वॉर्ड और स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड भी लगातार टकरा रहे थे। तलवार की तेज आवाज के नीचे बाई मोहन बार बार पीछे हट रहा था, बार बार खून की उल्टी कर रहा था। यह कैसे हो सकता है? यह कैसे हो सकता है? बाई मोहन का चेहरा एकदम बदल गया। तुम्हारे पास इतनी लड़ने की ताकत कैसे हो सकती है? मुझे विश्वास नहीं होता। बाई मोहन का चेहरा यकीन न करने लायक नहीं था और धीरे धीरे थोड़ा पागलपन दिखने लगा। उसने मार्शल आर्ट का भूत भी गाढ़ा कर लिया था और वह पहले से ही ताकत से भरा हुआ था। लेकिन जियाओ यी अभी भी दबाव बना रहा था और मार रहा था। यह उसके लिए मंजूर नहीं है जिसके पास अजय मिथक है। लेकिन सच तो आगे है। हर बार जब जियाओ यी की तलवार बाहर निकलती तो उसे जोरदार झटका लगता, जिससे उसके शरीर में खून का फव्वारा फूट पड़ता। दूसरी तरफ बर्फ की दीवार के अंदर 7 टॉप पावर हाउस उत्सुकता से भरे हुए थे। क्या बात है, जियाओ यी अचानक इतना ताकतवर कैसे हो गया? सेक्ट मास्टर ने उत्सुकता से कहा। उसी समय उसके हाथ में तलवार बर्फ की दीवार से और तेजी से टकराई। वह बस जल्दी से बर्फ की दीवार को तोड़कर जियाओ यी से निपटने के लिए बाहर जाना चाहता था। बगल में खड़े एल्डर डुआन युन ने दूर से हो रही लड़ाई को गंभीर भाव से देखा। ऐसा नहीं है कि जियाओ यी ताकतवर हो गया है, बल्कि फ्रॉस्ट स्वॉर्ड और मजबूत हो गया है। क्या? सेक्ट मास्टर ने भौहें चढ़ाई। डुआन युन ने गहरी आवाज में कहा, फ्रॉस्ट स्वॉर्ड पहले से ही हाई ग्रेड युआन क्यूई के बहुत करीब है। जियाओ यी अपने शरीर की ताकत वापस फ्रॉस्ट स्वॉर्ड में डाल रहा है। इससे कुछ समय के लिए फ्रॉस्ट स्वॉर्ड की पावर बढ़ जाती है। फ्रॉस्ट स्वॉर्ड में डालो, सेक्ट मास्टर ने चौंकते हुए कहा, यह नामुमकिन है। मीडियम ग्रेड युआन क्यूई, इसमें जो पावर है वह बहुत ज्यादा है। अगर तुम झोंगपिन युआन क्यूई को इस लेवल तक बढ़ाना चाहते हो तो जरूरी एनर्जी की मात्रा निश्चित रूप से बहुत ज्यादा होगी। बगल में बैठे बड़े ने गंभीरता से कहा, नहीं, एल्डर डुआन युन सही कह रहे हैं। मैंने जियाओ यी का गाढ़ा गुस्सा दिलाने वाला भंवर देखा है जो 700 मीटर लंबा है। मुझे लगता है जियाओ यी को खुद को छिपाना चाहिए था। उसका असली क्यूई स्प्रिंग 700 मीटर से ऊपर लगभग 800 मीटर होना चाहिए। 800 झांग क्यूक्वान, बाकी 6 पीक पावर्स ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। एल्डर बाई 500 फीट से ज्यादा गैस नहीं है। क्या यह एल्डर बाई के गैस स्प्रिंग के आधे से ज्यादा साइज का नहीं है? डुआन युन ने सिर हिलाया और कहा, इतना बड़ा गैस फाउंटेन, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि यह फ्रॉस्ट स्वॉर्ड में वापस पावर डाल सकता है। बस बात यह है कि जियाओ यी के अभी के कल्टीवेशन बेस के साथ यह ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। अब उसके शरीर की एनर्जी बहुत तेजी से खत्म होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा यह लड़ाई लगभग 10 मिनट तक चल सकती है। लेकिन एक्सीडेंट से बचने के लिए हमें अभी भी जल्द से जल्द मुसीबत से बाहर निकलना होगा। इस समय असली मोटी बर्फ की दीवार परत दर परत खुरचकर हटा दी गई थी। आधे से ज्यादा पतली। बहुत जल्द सातों भाग निकलेंगे। दूसरी तरफ बहुत दूर जियाओ यी अभी भी बाई मोहन को तलवार से पीट रहा था। बाई मोहन के मुंह से लगातार खून बह रहा था और उसकी चोटें धीरे धीरे भारी होती गईं। यह देखकर जियाओ यी मुस्कुराया, अगर स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड नहीं है तो मैं तुम्हें मुर्गे की तरह मार डालूंगा। जियाओ यी ने न सिर्फ फ्रॉस्ट स्वॉर्ड की पावर बढ़ाई, साथ ही उसने बहुत पहले शूरा ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल किया था, जिससे उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ गई थी। शूरा की 20 ड्रॉप्स पावर एक पल में खत्म हो गई। बेशक फिजिकल स्ट्रेंथ अब सिर्फ अर्थ एलिमेंट की 9 लेयर्स हैं। इस लेवल पर इससे ज्यादा मदद नहीं मिलती। हालांकि कुछ बढ़ोतरी हुई है। धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ मिनट बाद बाई मोहन की चोटें और गंभीर हो गईं। उसकी तलवार चलाने की स्पीड और रिएक्शन स्पीड धीरे धीरे धीमी और कमजोर होती जा रही है। 1 मिनट बाद बाई मोहन ने अचानक फिर से खून थूका। खनक, हाथ में स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड लेकर वह बाहर चला गया। जियाओ यी मुस्कुराया, अगर तुम हार गए तो तुम्हें मर जाना चाहिए। तुम मुझे नहीं मार सकते। बाई मोहन के चेहरे पर आखिरकार घबराहट दिखी। शियाओ यी ने और बकवास नहीं की, तलवार से वार किया और बाई मोहन का गला पकड़ लिया। लेकिन इस समय दूर अचानक एक भयानक आग की लपटें उठीं। आग की रफ्तार बहुत तेज होती है। उसी समय दूसरी दिशा में भी एक भयानक आग की लपटें उठीं। एक धमाका हुआ। पहली आग ने शियाओ यी की तलवार को चीर दिया। दूसरी आग सीधे शियाओ यी पर लगी, जिससे शियाओ यी उड़ गया। शियाओ यी को ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन थोड़ा खून बह गया। अभी अभी लगी 2 आग की लपटें एकदम पीक कॉम्बैट पावर के लेवल पर पहुंच गईं। अचानक उसने फिर से गोली चलाई और हैरान रह गया, जिससे शियाओ यी को कुछ नुकसान हुआ। इस समय शियाओ यी की नजर सीधे दूर तक गई। उसकी नजर थोड़ी सीरियस थी। वहां योद्धाओं की कई ताकतवर टीमें तेजी से आ रही हैं। अगले ही सेकंड वह बाई मोहन के पास आया और बाई मोहन की मजबूती से रक्षा की। तियानयान वेई, जियाओ यी ने दांत पीस लिए। तियानयान वेई के नीचे लॉर्ड की कमांड, सबसे ताकतवर मार्शल आर्टिस्ट। संख्या बहुत कम है, सिर्फ कुछ दर्जन, लेकिन इसमें सभी मेंबर्स के पास 3 गुना से ज्यादा तियानयुआन है। लीड में चारों टीम कैप्टन सभी तियानयुआन 9 लेयर्स हैं, जो टॉप पावर हाउस की रैंकिंग में हैं। यह मास्टर के हाथ में सबसे ताकतवर तलवार है। तियानयान वेई, तुम बिल्कुल सही जगह पर हो। बाई मोहन के चेहरे का डर बहुत पहले ही गायब हो चुका था। इसके बजाय यह खतरनाक और भयानक है। मुझे उस बच्चे को मार डालो। इस टीम के चारों लीडर्स ने सिर हिलाया। मेरे इंतजार में एल्डर बाई को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आखिरकार लीडिंग 4 ने हाथ हिलाए, चलो विद्रोही जियाओ यी को हराओ। दर्जनों दिनों तक यानवेई ने तुरंत गोली चलाई। जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई।
ये 4 लीडर्स बेशक तियानयान वेई के 4 कैप्टन हैं। कल्टीवेशन बेस तियानयुआन के 9 लेवल तक पहुंचता है और वह पीक पावर है। लेकिन शायद सिर्फ न्यू किंगडम के लेवल पर। वह डरता नहीं है। जिसने मुझे रोका मर जाए, जियाओ यी तलवार लेकर आगे बढ़ते हुए ठंडे स्वर में चिल्लाया। यह तियानयुआन ट्रिपल के एक ग्रुप से ज्यादा कुछ नहीं है, साथ ही म्यू किंगडम जैसी ताकत वाले 4 पीक पावर हाउस हैं, फिर भी उसे इसकी परवाह नहीं है। लेकिन अगले ही सेकंड ये 4 टीमें अजीब तरह से उछली। उसी समय 4 लीडिंग कैप्टन अचानक तेजी से बढ़े और उनकी ताकत बहुत बढ़ गई। फॉर्मेशन जियाओ यी के चेहरे के भाव बदल गए। 4 टीमें 4 फॉर्मेशन बन गई हैं। चारों कैप्टन लगातार दर्जनों टीम मेंबर्स की एनर्जी सोख रहे हैं और उन्हें अपने इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यह किसी भी तरह से 1+1 बराबर 2 जितना आसान नहीं है। फॉर्मेशन का मतलब है टीम में एक जोड़ना या 4 भी। तियानयान वेई लॉर्ड के कमांड में सबसे मजबूत तलवार। फॉर्मेशन होना कोई हैरानी की बात नहीं है। कुछ सेकंड बाद चारों कैप्टन हमला करने के लिए एक साथ आ गए। जियाओ यी ने त्योरियां चढ़ाई और हथेली थपथपाई। थप्पड़। कई हथेलियों के एक दूसरे से टकराने से जियाओ यी असल में हवा में पूरी तरह से पीछे हट गया। उसी समय चारों के हाथों में एक तेज आग जम गई। तियानयान वेई हर कोई एक मजबूत फायर कंट्रोल है। कुछ सेकंड बाद 4 आग निकली। जियाओ यी का रंग बदल गया और फ्रॉस्ट स्वॉर्ड एक ब्लॉक के लायक थी। एक धमाका हुआ। जियाओ यी सीधे हवा में उड़ गया, मुंह भर खून थूका, जाहिर है उसे गंभीर चोट लगी थी। सॉरी, जियाओ यी का चेहरा थोड़ा भद्दा था। हालात अचानक बदल गए। और भी बुरा। बर्फ की दीवार में 7 सबसे ऊंचे पावर हाउस पहले ही दीवार तोड़कर भाग चुके थे। दुआन युन ने राहत की सांस ली और कहा, आज की बात खत्म हो सकती है। जियाओ यी हार गया है। वह बार बार लड़ा है, पहले ब्लड वैली के लॉर्ड मु किंगयुन और ब्लड रिवर को हराया और फिर सेक्ट मास्टर और मेरे खिलाफ। आखिर में उसने हमें जबरदस्ती फंसा लिया और फिर एल्डर बाई के साथ जमकर लड़ा। इतनी लड़ाइयों का सिलसिला, बहुत ज्यादा खपत, वह लंबे समय से सबसे मजबूत कॉम्बैट पावर बनाए रखने में नाकाम रहा है। यह बस कुछ ही समय की बात है जब हम हार जाएंगे। हम सेक्ट मास्टर ने मजाक उड़ाया, हार गया। मैं चाहता हूं कि वह मर जाए। आवाज धीमी हो गई। सेक्ट मास्टर, ब्लड वैली के मास्टर, ब्लड चेंगहे और मु किंगयुन ने हाथ मिला लिए। शियाओ यी, जो 4 तियानयान गार्ड कैप्टन से बुरी तरह लड़ रहा था, जिनकी ताकत बहुत बढ़ गई थी, उसके पास बचाव करने का समय नहीं था। चारों अचानक शियाओ यी के पीछे आ गए और अपनी पूरी ताकत से हमला कर दिया। एक तलवार और 3 हथेलियों से शियाओ यी के पीछे जोरदार हमला किया। अब शियाओ यी ने फिर से खून थूका और वह सीधे उड़ गया। जब वह मजबूती से खड़ा हुआ तो उसका चेहरा कागज जैसा पीला पड़ गया था। जाहिर है वह बुरी तरह घायल हो गया था। घटिया शियाओ यी का चेहरा ठंडा था। घटिया ब्लड वैली के लॉर्ड ने मजाक उड़ाया, क्या यह अभी पागलपन नहीं था? क्या यह घमंड नहीं था? आज मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ। चारों ने मिलकर एक बार फिर शियाओ यी को सीधे पकड़ लिया और चारों तियानयान गार्ड कैप्टन ने अपने हमले रोक दिए। शियाओ यी को जाने नहीं देना चाहते थे, बल्कि उनके हाथों में जमा आग और ज्यादा भड़की, जिससे साफ तौर पर कुछ और डरावना हमला होने वाला था। लेकिन जियाओ यी, जिसे चारों मास्टर्स ने घेर लिया था, बिल्कुल भी नहीं रुक सका। 1 मिनट बाद वह आग काफी डरावने पॉइंट पर पहुंच गई थी। इस समय उन चारों के हाथों में आग भड़क उठी और जियाओ यी की तरफ बढ़ी। चारों मास्टर्स तेजी से पीछे हट गए। आग सीधे जियाओ यी से टकराई और जियाओ यी को भी डुबो दिया। चारों सेक्ट मास्टर्स ने मजाक उड़ाया, फिर 4 तियानयान गार्ड कैप्टन्स के पास आए और अपने हाथ ऊपर कर लिए। इस बार लाओ तियानयान और वेई ने मदद की। चारों कैप्टन्स ने सिर हिलाया और कहा, तुम्हें पोलाइट होने की जरूरत नहीं है। बाकी जियाओ यी मारा गया है और अब हमारे लिए भगवान के पास लौटने का समय है। सच में ठीक इसी समय पूरे स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेट में एक बूढ़ी और घमंडी आवाज गूंज उठी। अचानक आसमान से एक आकृति दिखाई दी। तलवार की एक भयानक आभा, मानो अंतरिक्ष की सीमाओं को तोड़कर सीधे वार करती हुई आई। तलवार की क्यों चमकती हुई गुजर गई थी। जियाओ यी में जो आग का समंदर भर गया था, वह तलवार की आभा में तुरंत बुझ गया। जियाओ यी, जो अंदर से बहुत शर्मिंदा था, उसकी पोल खुल गई। जियाओ यी, जिसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, उसने आसमान में लोगों को देखा और हल्का सा मुस्कुराया। क्या तुम आखिरकार आ ही गए? दूसरी तरफ दुआन युन और दूसरों के हाव भाव एकदम बदल गए। रोज केंडो। एक और चैप्टर 466, तुम हमेशा वहां हो। जल्दी से उस बागी जियाओ यी को मार डालो। जब लॉर्ड और दूसरों ने आसमान में उस आदमी का चेहरा देखा तो उनके हाव भाव बदल गए और वे तुरंत चिल्लाए। सेक्ट मास्टर, ब्लड वैली मास्टर और 4 और स्काई फ्लेम गार्ड के 4 कैप्टन। 8 लोगों ने हाथ जोड़े और सीधे जियाओ यी के पास गए। जियाओ यी वहीं खड़ा रहा, कोई हरकत नहीं की, बस एक हल्की सी मुस्कान दी। एक पल में उसे स्किरिम का सिलहुट दिखाई दिया। उंगलियां हल्के से उठीं और तलवार की आभा निकली। सेक्ट मास्टर और बाकी 8 लोगों ने मुंह में खून भरकर थूका और वे तुरंत तलवार की एनर्जी से फट गए। धमाके की स्पीड जियाओ यी पर हमला करने की स्पीड से भी तेज थी। 8 लोगों के डटे रहने के बाद उन्होंने आने वाले व्यक्ति को बुरी तरह देखा। क्रेजी यी, सेक्ट मास्टर और दूसरों ने दांत पीसते हुए कहा। यी तियानक सिंह, दूर खड़े डुआन युन ने अपना चेहरा बहुत गंभीर कर लिया। तियान जिंग सिर्फ बड़े बुजुर्ग, उनका चेहरा खुशी से भरा हुआ था। ऐसा लगता है कि जैसा कि अफवाहें कहती हैं, बड़े बुजुर्ग और यी बूढ़े के बीच अच्छे रिश्ते हैं। जियाओ यी ने आने वालों को देखा और थोड़ा हैरान हुआ, क्या यही लाओ की असली ताकत है? आने वाले व्यक्ति का दिखना तुरंत वहां मौजूद सभी लोगों का ध्यान खींच गया। हाँ, बूढ़ा होना आसान है। चलो चलते हैं। यी लाओ जी ने वहां मौजूद सभी लोगों को देखा। फिर उसने जियाओ यी की तरफ देखा और बेपरवाही से कहा, जाना चाहते हो? क्या तुम्हें कोई वहम है? सेक्ट मास्टर और दूसरे लोग ठंडे स्वर में चिल्लाए। पागल यी, तुम बहुत बहादुर हो। तुम न सिर्फ वापस आए, बल्कि तुमने अपने प्रशिक्षु को राजधानी में दंगा भी करवा दिया। हाँ, सच में एक गुरु होता है, एक शिष्य भी होना चाहिए। उस समय तुमने वैली ऑफ ब्लड मिस्ट को खून से धोया था और शाही राजधानी में कत्लेआम किया था, जिससे आसमान गुस्सा हो गया था और लोग शिकायत कर रहे थे। आज तुम्हारा अप्रेंटिस भी ऐसा ही है। मेरी राजधानी में इतने ताकतवर लोगों को मारना जुर्म बहुत भयानक है। अब मैं अपनी गांड थपथपाकर जाना चाहता हूँ। यी लाओ का चेहरा बहुत बेपरवाह है, जैसे उसमें कोई गुस्सा ही न हो। मैं उसे अभी ले जाऊंगा या मैं तुम सबको मारकर ले जाऊंगा। खुद एक चुन लो। शर्म नहीं आती? ब्लड वैली के लॉर्ड ने मजाक उड़ाया। आज ताकतवर राजा इकट्ठा हो रहे हैं, क्या तुम अब भी लोगों को सुरक्षित ले जाना चाहते हो? क्या यह सच है कि हम सभी ताकतवर लोग पेपरलेस हैं? है ना? यी लाओ ने बेपरवाही से कहा। तुम? ब्लड वैली के मास्टर और दूसरों के चेहरे काले पड़ गए।
चलो चलते हैं। ये लाओ ने ब्लड वैली लॉर्ड और दूसरों को इग्नोर किया, लेकिन जियाओ यी से फिर से बेपरवाही से कहा। जियाओ यी ने अपना सिर हिलाया। बाई मोहन अभी मरा नहीं है, बच्चा नहीं जाएगा। तुम्हारी उससे कोई सीधी दुश्मनी नहीं है, तुमने उसे मारने के लिए क्या किया? ये लाओ अभी भी बेपरवाह था। जियाओ यी ने भौहें चढ़ाकर कहा, क्या तुम्हें मास्टर को मारकर पुरखे को खत्म कर देना चाहिए? वो तो मैं ही मारूंगा, तुम्हारा क्या करूं? ये लाओ ने बेपरवाही से पूछा। मुझे समझ नहीं आता कि तुम हमेशा ताकझांक क्यों करते हो। मुझे तो यह भी समझ नहीं आता, मेरे काम का ध्यान रखने के लिए तुम्हारी क्वालिफिकेशन कहाँ है? और तुम्हारे और मेरे बीच तुम्हें मास्टर और अप्रेंटिस का नाम कब मिला? जैसे ही यह बात निकली, उसके आसपास के सभी लोग उसे देखने लगे। अपनी आंखों में ये लाओ ने जियाओ यी की नजरों को देखा, बहुत बेपरवाही से। हैरानी में उसने मजाक भी उड़ाया। पता चला क्रेजी ने जियाओ यी को अप्रेंटिस के तौर पर नहीं पहचाना। क्या यह सिर्फ जियाओ यी की मनगढ़ंत सोच हो सकती है? दूर से बाईमो ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, हा 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 हा। बस इतना कहूं, तुम उस समय स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेट के नंबर 1 जीनियस थे। मेरे लिए इतने बेमिसाल घमंडी के लिए तुम्हारे दरवाजे में आना नॉर्मल है। जियाओ यी का फायर कंट्रोल बीस्ट वेस्ट सच में तुम्हारा फेवर कर सकता है। सक सक, आज का तमाशा सिर्फ उसकी मनगढ़ंत सोच है। मजाकिया मजाकिया, बहुत मजाकिया। एक पल के लिए जियाओ यी वहां मौजूद सभी लोगों की नजर में बेवकूफ लगा। एक मजाक उड़ाया गया। जियाओ यी का एक्सप्रेशन वैसा ही रहा। ये लाओ का बेपरवाह एक्सप्रेशन देखकर वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। आखिरकार तुम्हारे आने का इंतजार किया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। शियाओ यी ने हल्के से कहा। बूढ़े यी ने बेपरवाही से कहा, मैं सच कह रहा हूं। क्यों तुम्हारी सेल्फ एस्टीम को ठेस पहुंचाई? शियाओ यी अचानक मुस्कुराया। यह हंसी सबकी नजरों में एक बेचारी लेकिन उदास मुस्कान लग रही थी। मैंने अपने टीचर का बदला लेने की पूरी कोशिश की, लेकिन बदले में सिर्फ कुछ बेइज्जती और डांट मिली। कोई भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। अचानक अगले ही पल शियाओ यी ने अपना सिर हिलाया। मेरी सेल्फ एस्टीम को ठेस पहुंचाई? बूढ़े यी, तुम और मैं बहुत समय से एक दूसरे से नहीं मिले हो, तुम हमेशा ऐसे कैसे बात कर सकते हो? तुम्हारा क्या मतलब है? बूढ़े यी ने भौहें चढ़ाई। आसपास सभी मजबूत लोग थे, उन्होंने बीच में नहीं टोका। उनकी नजरों में वे जियाओ यी को, जो पहले बहुत घमंडी था, जोकर बनते देखना चाहते थे। जियाओ यी ने अपने आसपास हो रही खिल्ली को नजरअंदाज किया, लेकिन सीधे ही लाओ की तरफ देखा। क्योंकि एल्डर यी को लगता है कि बच्चा नाक भौं सिकोड़ने वाला है, इसलिए वह अपनी मनमौजी सोच रखता है। तो ये लाओ, तुम्हारी नाक भौं सिकोड़ने वाली तुम्हारी मनमौजी सोच यह क्या है? क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ये लाओ के बेपरवाह चेहरे से वह नाखुश और गुस्से में लग रहा था। शियाओ यी ने अपना सिर हिलाया और धीरे से कहा, ओल्ड यी, मुझसे झूठ मत बोलो, तुम मुझसे छिप नहीं सकते। मुझे पहली बार रॉयल कैपिटल में आए 1 साल हो गया है। नहीं, सही कहूं तो यह तब की बात है जब मैं पहली बार रॉयल कैपिटल में आया था। ओल्ड यी चुपके से पीछा कर रहा है। मैंने रात रेस्टोरेंट में बिताई और तुम पीछे पीछे आए। मैंने तुम्हारे बारे में बड़े से बात की और तुमने अंधेरे में सुना। मैं असेसमेंट में हिस्सा लेने के लिए स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट में आया था, तुम पीछे आओ। कई सेक्ट के बड़े लोगों ने मेरे लिए मुश्किलें खड़ी कर दी थीं, तुम अंधेरे में देख रहे हो। 1 साल हो गया है, मुझे मिलाकर 1 महीने से ज्यादा समय से राजधानी में घूम रहा हूं, और आज की लड़ाई शुरू होने तक ये लाओ पीछे आ रहा है। तुम हमेशा वहां हो। जियाओ यी ने अपने मुंह के सिरे पर एक जानी पहचानी मुस्कान दी। तुम? ये लाओ के एक्सप्रेशन बदल गए। जियाओ यी मुस्कुराया और उसके हाथ में अचानक एक तलवार का ऑरा आ गया। यह तलवार का ऑरा जियाओ यी का नहीं है, बल्कि आसान बुढ़ापे का ऑरा है। यह तलवार की स्पिरिट थी जो ये लाओ ने उसे तब दी थी। बड़े यी को पता होना चाहिए कि बच्चा हमेशा सावधान रहता है, चाहे कब और कहां भी हो, कोई ढिलाई नहीं होगी। अगर कोई पीछे आता है, मैं कितना भी ताकतवर क्यों न हो, मुझे इसका पता चल ही जाएगा। जहां तक इस तलवार क्यूई की बात है, मैंने इसे कभी इस्तेमाल नहीं किया है। बस इसलिए ये लाओ ने मेरे लिए यही छोड़ा है, तुम्हारी सांस से जुड़ी एकमात्र चीज। इसी वजह से मैं हर बार तुम्हारी मौजूदगी महसूस कर सकता हूं। तुम्हें हमेशा से पता था, ये लाओ के चेहरे से बेपरवाही बहुत पहले ही गायब हो चुकी थी, लेकिन उसने गहरी सांस ली। मुझे पता है, जियाओ यी ने सिर हिलाया। बस बात यह है कि ये लाओ की ताकत के साथ अगर मैं नहीं दिखना चाहता तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बेशक जब तक सब कुछ पता नहीं चल जाता, बच्चे के पास तुम्हें दिखाने के लिए चेहरा नहीं है। अगर तुम नहीं बताना चाहते कि तब क्या हुआ था, तो मैं खुद चेक कर लूंगा। अब जब मैंने चेक कर लिया है, तो मैं तुम्हें अपने आप बाहर जाने दूंगा। जियाओ यी जीत की मुस्कान के साथ मुस्कुराया। बदबूदार लड़का बूढ़ा यी भी जानबूझकर मुस्कुराया, लेकिन अगले ही पल दूसरा वह चिल्लाया, मुझे बाहर निकालने के लिए ऐसी हरकत करो, तुम बहुत हिम्मत वाले हो। हाँ हाँ, जियाओ यी मुस्कुराया। बूढ़े यी को सच में लगता था कि वह बच्चा जल्दबाज पीढ़ी का है। मैंने ऐसी हरकत करने की हिम्मत की, जाहिर है मुझ में पीछे हटने का कॉन्फिडेंस है। जब मैं उस इंसान को मार डालूंगा तो हम साथ जाएंगे। आखिरकार जियाओ यी का चेहरा चमका और उसके हाथ में तलवार अचानक हवा में दिखाई दी। तलवार बाई मोहन की ओर बढ़ी। सफल नहीं होना चाहता, चारों तियान्यान गार्ड कैप्टन ने ठंडी मुस्कान दी और एक बार फिर अपने हाथों में एक डरावनी आग जमा कर ली। जियाओ यी ने नफरत से मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे सामने की आग मुझे चोट पहुंचा सकती है? तुम मेरे सामने आग को कंट्रोल करने के काबिल नहीं हो। तितर बितर हो जाओ। जैसे ही आवाज गिरी, चारों तियान्यान गार्ड कैप्टन डर गए और उनके हाथों की आग अचानक गायब हो गई। हवा। तीसरा और चैप्टर 467 राजा यानबू। शियाओ यी ने तुरंत गोली चलाई। अचानक से एक बहुत बड़ा बर्फीला तूफान हवा में छा गया। 4 तियान्यान गार्ड कैप्टन के हाथों में आग की लपटें गायब हो गई और उनके चेहरे का रंग अचानक बदल गया। सेक्ट मास्टर और साइड में मौजूद दूसरे लोग थोड़े कंफ्यूज थे, उन्हें लगा कि यह हवा में बर्फीले तूफान की वजह से हुआ है। हालांकि तियान्यान गार्ड के 4 कैप्टन फायर कंट्रोल के सबसे बड़े पावर हाउस हैं और वे फायर कंट्रोल के मामलों को लेकर बहुत सेंसिटिव हैं। उन्हें साफ महसूस हुआ कि हवा से कई बहुत ताकतवर और डरावनी आग की लपटें निकल रही हैं। इसके अलावा उनके हाथों में आग को कंट्रोल करने, दबाने और जबरदस्ती आग को कंट्रोल करने का एक और भी ताकतवर तरीका है। पूरी रॉयल कैपिटल में सिर्फ एक ही इंसान है जिसके पास यह काबिलियत है और उसके पास ऐसी कई ताकतवर आग की लपटें हैं। यही वजह है कि 4 तियान्यान गार्ड कैप्टन के चेहरे काफी बदल गए हैं। तुम हो। चारों तियान्यान गार्ड कैप्टन ने डर से जियाओ यी को देखा और कुछ कहना चाहते थे। उसी समय सेक्ट मास्टर और साइड में मौजूद दूसरे लोग स्वाभाविक रूप से खड़े होकर नहीं देख सकते थे। सेक्ट मास्टर, ब्लड वैली के मास्टर, ब्लड चेंगहे और म्यू किंगयुन बस कुछ करने ही वाले थे। ठीक इसी समय एक हैरान करने वाली तलवार की गैस आसमान में ऊपर मंडरा रही थी। तलवार की क्यूई के नीचे सब कुछ दबा हुआ था।
जिसमें सुजरेन और दूसरे लोग भी शामिल थे, जिसमें 4 तियानयान गार्ड कैप्टन भी शामिल थे। चारों तियानयान गार्ड कैप्टन जो कह रहे थे वह नहीं कह पाए और उन्हें कैद कर लिया गया। जियाओ यी के हाथ में फ्रॉस्ट स्वॉर्ड तेजी से गुजर गई। चारों के गले घुस गए थे, मुंह में शब्द गले में अटक गए, बोल नहीं पा रहे थे। सेक्ट मास्टर और दूसरे लोग आसमान में विशाल तलवार एनर्जी को डर से देख रहे थे। द जिजाई केंडो दुनिया का नंबर 1 केंडो होने के लायक है, यह सच में डरावना है। ऑडियंस में सभी मजबूत लोगों में से सिर्फ डुआन यून ही है जो मुश्किल से दबाव का सामना कर पा रहा है और मुश्किल से हिल पा रहा है। लेकिन फिर भी डुआन यून जियाओ यी को रोक नहीं सका। इस समय जियाओ यी का फिगर बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठंड की तलवार में ठंड की चमक ने सीधे बाई मोहन का गला पकड़ लिया। नहीं नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। बाई मोहन की आंखें घबराहट से भरी थीं। जियाओ यी, तुमने साफ साफ समझ लिया, अगर तुम मुझे मारते हो तो बस भविष्य में मेरी किस्मत का इंतजार करो। हम जियाओ यी ने बिना जवाब दिए ठंडी आवाज में कहा। आज वह बाई मोहन को मार डालेगा। इस साल ऐसा नहीं है कि वह ताकझांक कर रहा है, बल्कि जियाओ परिवार के बाहर, यी लाओ ने कहा, वह मेरा इकलौता ट्रेनी है। जियाओ यी ने इस मास्टर को पहले ही पहचान लिया था। उसकी तलवार ने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। लेकिन ठीक जब जियाओ यी बाई मोहन का गला काटने ही वाला था, सफेद कपड़ों में एक आदमी अचानक हवा में प्रकट हुआ और उसने अपनी हथेली से वार किया। स्पीड कमाल की है और ताकत जबरदस्त है। जियाओ यी असल में तलवार साथ में लिए हुए था और वह सीधे उड़ गया। उसी समय मुंह से खून की एक बड़ी धार निकली जो तुरंत एक गंभीर चोट थी। दूर से बूढ़े यी का आदमी चमका और तेजी से जियाओ यी को पकड़ लिया जो उड़ गया। उसी समय आसमान में एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। उस आदमी ने जोर से हाथ हिलाया और तलवार की वह बड़ी एनर्जी जो सीन में सभी योद्धाओं को दबा रही थी, एक पल में खत्म हो गई। वहां मौजूद सभी योद्धाओं ने अपनी आजादी वापस पा ली। फुफकारो, जियाओ यी, जिसे यी लाओ ने पकड़ा था, ने मुंह से खून की एक और धार थूकी। बहुत ताकतवर जियाओ यी ने आसमान में सफेद और बूढ़ी आकृति को देखा। उसके चेहरे पर डर था। बूढ़े यी का चेहरा हैरान रह गया। सुझेनक्सुआन, सुबाई, तुम भी यहाँ हो? हाँ, यहाँ के लोग सुझेनक्सुआन और सुबाई हैं। पहले जियाओ यी सिर्फ यह कंफर्म कर सकता था कि ये दोनों भावनाएं बहुत डरावनी थीं, लेकिन जियाओ यी उनकी असली साधना को नहीं समझ सका। अब इन दोनों लोगों के शॉट्स की ताकत को देखते हुए डुआन यून से कहीं ज्यादा लड़ने की ताकत जरूर एक बहुत बड़ी ताकत होगी। बहुत बड़ी जगह ज्यादा डरावनी कैटेगरी में आती है। जियाओ यी कुछ समझ नहीं पाया। सुझेनक्सुआन ने गंभीरता से कहा, तुम पागल हो, इसलिए हमें भी यहाँ आना चाहिए। सुबाई ने ही लाओ की तरफ देखा और मुंह बनाया, तियानजिन, पूरे 15 साल हो गए हैं और तुम जो मुझे तब कुचल सकते थे, तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल आधा कैसे नहीं सुधर सकता? अभी भी एकदम आधे स्टेप में फंसे हो। सुबाई एक मार्शल इडियट है। हालांकि रेप्यूटेशन साफ नहीं है, यह बहुत लोकी है, लेकिन यह पूरी मेडिसिन किंग वैली की शान हुआ करती थी और इसने एक समय पूरी कैपिटल के जीनियस को कायल कर दिया था। और यह वो चीज सिर्फ एक ही इंसान है जो उसे सीधे देखने पर मजबूर कर सकता है, वह है यी लाओ। सुझेनक्सुआन ने गंभीरता से कहा, द जिजाई केंडो हालांकि पावरफुल है, लेकिन तुम इन 15 सालों में आराम से नहीं रहे हो और तुम्हारा दिल हैरान है और तुम्हारी कल्टीवेशन नेचुरली रुक गई है। बेशक खुशकिस्मती से आज जैसा 15 साल पहले था, तुम लहरें नहीं बना सकते। शियाओ यी का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने यी लाओ की तरफ देखा और पूछा, उस समय इन दो लोगों ने तुम्हें मजबूर किया था शाही राजधानी को उदास होकर छोड़ना? आधा ओल्ड ही हल्का सा मुस्कुराया। तुरंत एल्डर यी ने सुझेनजुआन को देखा और मजाक उड़ाया, किसने कहा कि मेरे दिल की गांठ सुलझ नहीं रही है? बेटा चलो। ओल्ड यी ने जियाओ यी को देखा और कहा, मुझे डर है कि तुम आज चल नहीं पाओगे। सुझेनजुआन ने अपना सिर हिलाया। जब आवाज धीमी हुई तो दोनों ने एक साथ हमला किया। यी लाओ के हाव भाव बदल गए और जियाओ यी हिल गया। असल में अकेले सुझेनजुआन और सुबाई से लड़ रहा था। ओल्ड यी, तलवार लो, जियाओ यी चिल्लाया। उसके हाथ में फ्रॉस्ट स्वॉर्ड तुरंत यी लाओ की ओर उड़ी। यी लाओ ने उसे ले लिया और उसकी लड़ने की ताकत पूरी तरह से लग गई। उसकी तलवार के नीचे तलवार की भयानक आभा की लहर दौड़ गई। सुझेनजुआन और सुबाई ने एक स्क्रीन दायरे के दो पावर हाउस के साथ मिलकर काम किया और यह उम्मीद से कहीं ज्यादा आसान था। बूढ़ा होना, यह द जिजाई केंडो की पावर है। दुनिया का पहला केंडो कितना आसान है। रियल गैप को इग्नोर करना और भी आसान है। जैसा कि उम्मीद थी, वह कभी स्वॉर्ड सेट में नंबर 1 स्वॉर्ड्समैन जीनियस था। वह सच में कमाल का है। सुझेनक्सुआन ने थोड़ी तारीफ की। बस तुम्हें क्या लगता है तुम हमें कब तक रोक पाओगे? एल्डर यी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन जियाओ यी की तरफ देखा। जल्दी करो और जो करना है करो। जब तुम्हारा काम हो जाए तो मेरे पीछे आओ। अच्छा, जियाओ यी ने सिर हिलाया। हालांकि सुझेनक्सुआन और सुबाई अब साथ काम कर रहे हैं और वे आसानी से बूढ़े नहीं हो पाए हैं। हालांकि बाद में यह बदल गया। आखिरकार यह रॉयल कैपिटल है। आखिर 90% से ज्यादा फोर्स बाई मोहन को सपोर्ट करती है और बाई मोहन की रक्षा करती है। जियाओ यी यह एक्सीडेंट नहीं देखना चाहता था। भले ही उसकी ताकत पूरी तरह से डेवलप हो गई हो और उसके ट्रम्प कार्ड हो, अगर सब कुछ सामने आ गया है तो उसे जल्दी से बाई मोहन को मारना होगा। यह सोचने के बाद जियाओ यी का चेहरा चमका और उसने तुरंत बाई मोहन पर हमला कर दिया। लेकिन ठीक इसी समय दूर से आग की एक लपट तेजी से आई। वह स्पीड सोच से भी परे है। यह यी लाओ की पहले की तलवार की क्यूरी से भी ज्यादा तेज और डरावनी थी। जियाओ यी हैरान रह गया। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, यी लाओ का चेहरा तुरंत उसके बगल में आ गया। उस समय यी लाओ ने पहली बार गंभीर और उत्सुक चेहरा दिखाया। बहुत देर हो गई है, चलो चलते हैं। यह कहकर एल्डर यी ने जियाओ यी को जबरदस्ती कैद कर लिया और आसमान से उड़ जाने का इरादा किया। दूर से सुझेनक्सुआन और सुबाई के भी चेहरे बदल गए। आज के मामले तो खत्म हो जाने चाहिए। वे दोनों नहीं जा सकते। आवाज धीमी हो गई। वह ऊंची लपटें एक पल में आ गईं। उसके बाद आग, आसमान भी पीछे पीछे। पूरी दुनिया आग का समंदर लग रही थी। बूढ़े यी का चेहरा एकदम बदल गया और उसने भारी हथेली से आग उगली। यह आसमान में नहीं जा रही थी, बल्कि जियाओ यी की तरफ जा रही थी। बूढ़ा होना आसान है, जियाओ यी चौंक गया। मैंने अभी तक कोई रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन यी लाओ की पूरी हथेली आग की लपटों में उड़ गई है। इस समय यी लाओ जो वहीं रुक गया था, बस बेपरवाही से मुस्कुराया। राजधानी छोड़ दो और कभी वापस मत आना। आवाज धीमी हो गई और एक तेज मुट्ठी पल भर में यी लाओ के सीने में घुस गई। राजा यान वू, तुम सच में आ गए। बूढ़े यी दुखी होकर मुस्कुराए, उनके मुंह से खून बह रहा था। दूर जियाओ यी, जिस पर अभी भी बमबारी हो रही थी, ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। मेरे कानों में बस यी लाओ की नसीहत गूंजती रही, राजधानी छोड़ दो और कभी वापस मत आना। वापस
पहले और डॉट चैप्टर 468 तारों के नीचे सबसे ताकतवर। बूढ़ा होना आसान है, जियाओ यी जोर से चिल्लाया। टूटा हुआ। जियाओ यी की आवाज थोड़ी भारी थी। दो मुट्ठियां आसपास की रुकावटों को तेजी से तोड़ते हुए और ओल्ड जनरल यी की जबरदस्त ताकत को कमजोर करते हुए। लेकिन जियाओ यी की काबिलियत और तरीकों से आसानी से आगे निकल सकता था। टूटा हुआ, टूटा हुआ, टूटा हुआ। हर दहाड़ के नीचे जियाओ यी ने तेजी से हमला किया। लगातार 3 दहाड़ के साथ जियाओ यी ने अनगिनत मुक्के मारे। क्या कंकन ने रोक तोड़ी, अपनी हथेली की ताकत को कमजोर किया और अपने शरीर को स्थिर किया। अगले ही सेकंड बिना किसी चिंता के, बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत आसमान में लौट गया। इस समय ऊंची हवा में राजा यानवू ने अपनी मुट्ठी वापस खींच ली। यी लाओ का शरीर कमजोर होकर गिर गया। बूढ़ा होना आसान है, जियाओ यी की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई। जब मैं यी लाओ की बॉडी को पकड़ पाया, जब वह जमीन पर गिर गया, जब उसने यी लाओ का चेहरा देखा, उसका दिल जोर से धड़का और कांप भी गया। यी लाओ का चेहरा बेजान था और एक्सप्रेशन जो हमेशा बेकाबू रहता था, बस थकान और राहत की हल्की सी झलक थी। हालांकि यह राहत, जब यी लाओ ने जियाओ यी को वापस आते देखा तो वह तुरंत घबरा गया और चिंता में पड़ गया। तुम वापस क्या कर रहे हो? ओल्ड यी चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज बहुत कमजोर और धीमी थी। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तुम क्या कर रहे हो? जियाओ यी की आवाज बहुत ठंडी थी। शब्दों में इल्जाम भरे हैं। हाँ, इल्जाम। यह पहली बार था जब जियाओ यी ने यी लाओ से इस टोन में बात की थी। लेकिन जियाओ यी को बेहतर पता था कि यह आखिरी बार था। जब उसके हाथों ने यी लाओ की बॉडी को छुआ तो उसे यह महसूस हुआ। पिछली आग की मुट्ठियों ने न सिर्फ यी लाओ की छाती में छेद किया, इसने यी के शरीर के मेरिडियन, अंदरूनी अंगों और 6 अंदरूनी अंगों को जला दिया। यी के पूरे शरीर की जान के साथ साथ वह भी जलकर मर गई। जियाओ यी एक बहुत अच्छा फार्मासिस्ट है, लेकिन वह जानता है कि उसकी रिफाइनिंग स्किल्स कितनी भी अच्छी क्यों न हो, वह यी को नहीं बचा सकता। जान खत्म हो गई है, आसमान में वापसी की उम्मीद कम है। मैंने कहा था मुझ में पीछे हटने का कॉन्फिडेंस है, तुम मुझ पर यकीन क्यों नहीं करते? मैंने कहा था चलो साथ चलते हैं। जियाओ यी गुस्से में था और उसने खुद को दोषी ठहराया। हालांकि इस तरह का दोष और गुस्सा सिर्फ उसके गिरने की कगार पर होने का दिखावा है। वह यी लाओ को इतना दोषी नहीं ठहरा रहा था, बल्कि वह खुद को बहुत ज्यादा दोषी ठहरा रहा था। सच में यी लाओ की आवाज अभी भी कमजोर और धीमी थी। बस उसके चेहरे से घबराहट और चिंता गायब हो गई थी। उसकी जगह एक मुस्कान थी। जियाओ यी ने सिर हिलाया। यह अच्छा है। बूढ़े यी ने 3 नोट थूके। उसके बाद वह एक शब्द भी नहीं बोल सका। उसकी एनर्जी बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी। सिर्फ गहरी साधना के आधार पर वह मुश्किल से टिक पाया। उसकी आंखें जियाओ यी को ध्यान से देख रही थीं। बूढ़ी लेकिन साफ आंखों में संतुष्टि और तारीफ थी। यह उसकी जिंदगी का अब तक का सबसे संतोषजनक प्रेमी है। वह अभी मरा नहीं है, लेकिन वह चुप है। जियाओ यी को घूर रहा है। शरीर की गर्मी लगातार कम होती जा रही है। शरीर ठंडा होता जा रहा है। वह कुछ नहीं बोलता। जियाओ यी भी चुप हो गया। क्लिक। जियाओ यी जमीन पर गिर गया और जमीन पर बैठ भी गया। उसने यी लाओ को कसकर गले लगाया और बचे हुए टेम्परेचर को बचाने की कोशिश की जो जल्दी से खत्म हो गया। उसने यी लाओ के शरीर को जमीन से छूने दिया। इस गर्म धरती से यी लाओ को और गर्मी देने की कोशिश की, लेकिन यह बिल्कुल बेकार लग रहा था। यी लाओ के शरीर पर बचा हुआ टेम्परेचर, उसके खत्म होने की स्पीड कम नहीं हुई। शाही राजधानी की यह जमीन, यी लाओ यहीं पैदा हुआ था और अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय यहीं बिताया। उसके लिए यह गर्म है, लेकिन इस तरह की गर्मी को बेपरवाह दिलों ने बहुत पहले ही पूरी तरह से खत्म कर दिया है। ऊपर आसमान में आग की परछाई आसमान में फैल रही थी, लेकिन आंखें डरावनी ठंडी थीं। सुझेनक्सुआन और सुबाई ने किनारे पर हल्के से सलाम किया। भगवान। हाँ, वह आकृति यानवू किंगडम का राजा, भगवान और यानवू राजा है। हाँ, राजा यानवू ने सिर हिलाया। तब क्या हुआ था? आज का तमाशा अब खत्म होने का समय है। आवाज धीमी पड़ गई। राजा यानवू के हाथों से अचानक एक आग की लपट निकली। वह आकृति चमकी और सीधे शियाओ यी की पीठ पर लगी। अगर कोई हादसा नहीं हुआ तो यह बेमिसाल घमंडी भी गिर जाएगा। यह रहा यानवू किंगडम, देश के मालिक की दुनिया। आसमान में उड़ने वाली आकृति की मर्जी के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। लेकिन इस समय सफेद कपड़ों में एक आकृति चौंक गई। उसके हाथ में एक फ्रॉस्ट स्वॉर्ड अचानक राजा यानवू और शियाओ यी के बीच आ गई। लगभग वही पल था जब वह आकृति दिखाई दी। पूरी दुनिया अचानक ठंड से भर गई। मालिक के पीछे आग का समंदर एक पल में बर्फ की मूर्ति में बदल गया। आने वाला व्यक्ति एक महिला है जिसने सफेद कपड़े पहने हैं और 3000 हरे रेशम की सुंदरता दम घोंट रही है। आसमान चीरने वाली तलवार परी यानवू वांग चौंक गया। दुआन युंग स्वामी, बड़े बुजुर्ग और 9 संप्रदाय के बुजुर्ग जल्दी से आए। सीनियर लोगों को देखिए, सभी ने सम्मान से सलाम किया। हाँ, महिला ने सिर हिलाया। क्या सीनियर लोग पीछे नहीं हटे हैं? वे इतनी जल्दी बाहर क्यों निकल गए? संप्रदाय के मास्टर ने पूछा। महिला ने हल्के से कहा, शोर बहुत तेज है। क्या तुम सच में मुझे अंधा और बहरा समझते हो? राजा यानवू ने भौहें चढ़ाई और कहा, सीनियर जियान जी, मुझे नहीं पता कि आप इस राजा को क्यों रोकना चाहते हैं। बाहर निकलो। औरत ने जियाओ यी की तरफ देखा और धीरे से कहा, मैं इस आदमी को बचा लूंगी। सीनियर जियान जी, राजा यानवू ने बहुत जोर से भौहें चढ़ाई। अगर यह कोई और है तो तुम्हारा इंश्योरेंस हो जाएगा। लेकिन जियाओ यी, यह राजा आज उसे मार डालेगा। नहीं तो भविष्य में एक और पागल आदमी होगा जो एक मुसीबत होगा और कभी न खत्म होने वाली परेशानियां होंगी। राजा यानवू ने अपनी आवाज तेज कर दी। अचानक औरत की आवाज अभी भी बहुत सपाट थी। खूबसूरत चेहरे के नीचे उसने बस हल्के से कुछ कहा, मुझे क्या हो गया है? उदासीन आवाज बस कुछ आसान सी बात कह रही थी। राजा यानवू का चेहरा अचानक ठंडा हो गया और उसका शरीर हिल गया। अचानक उसने तुरंत जियाओ यी पर हमला कर दिया। उसके हाथ में भयानक आग ने जियाओ यी की पीठ सीधी कर दी। औरत ने मजाक उड़ाया और अपने हाथ में तलवार को थोड़ा हिलाया। तलवार की ठंडी गैस लगी। खनक। राजा यानवू एक पल में जियान क्यूई से 10 कदम पीछे हट गए। सीनियर जियान जी जानते हैं कि हेवन स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट मेरे यानवू किंगडम का स्टेट रिलीजन है। मार्शल आर्ट्स होली लैंड का टाइटल। यह सिर्फ राजा की मर्जी पर निर्भर करता है। राजा यानवू ने ठंडे स्वर में कहा। ओह है ना, औरत ने ठंडे स्वर में कहा, अगर देश का मालिक स्टेट रिलीजन का टाइटल वापस लेना चाहता है तो बस ले ले। सीनियर जियान जी, क्या आपको अपने रास्ते पर चलना होगा? देश के मालिक ने ठंडे स्वर में पूछा। क्या आप जानते हैं कि एल्डर बाई आपके सेट के पहले जीनियस हैं? जब तक एल्डर बाई भविष्य में बड़े होंगे, वह तलवार के ग्रुप में तुम्हारे पुरखों से भी आगे निकल जाऊंगा।
तुमसे भी आगे, स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड डेमन से भी आगे। स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट के इतिहास में सबसे ताकतवर इंसान बन जाऊंगा। तुम सच में यह पापी बनना चाहते हो? हाँ, अगर बाई मोहन भविष्य में बड़ा हुआ तो वह स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट बनेगा, नहीं पूरे यानबू किंगडम का सबसे ताकतवर इंसान। यही वजह है कि लॉर्ड सुझेनक्सुआन, सुबाई और बड़ी संख्या में राजा कैपिटल पावर हाउस उसका साथ देने को तैयार हैं। हर कोई एक बेमिसाल पावर हाउस के जन्म का इंतजार कर रहा है। दूर से बाई मोहन ने जीत वाली मुस्कान दिखाई। सीनियर, प्लीज 2 बार सोचो। सेक्ट मास्टर और बड़ों ने एक के बाद एक सैल्यूट किया। औरत, जिसका चेहरा अभी भी सादा था, ने लॉर्ड और दूसरों को देखा और पूछा, क्या तुम्हें अभी भी जियांजों का मकसद याद है? मेरा स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्टर, इसे स्काई क्यों कहते हैं? बंटवारा। मास्टर और दूसरों के जवाब का इंतजार नहीं कर रही थी। औरत ने खुद से कहा, सो कॉल्ड स्प्लिट स्काई सेलेस्टियल पोल का स्काई है। पहले के पुरखे लगातार हेवनली रेन का पीछा करते रहे हैं और उस मार्शल गॉड रेन के तहत पहला इंसान बनने की चाहत रखते हैं। तो इतने सालों से तुम चुपके से बाई मोहन को सपोर्ट कर रही हो। उसके लिए ब्लड स्पिरिट पिल को रिफाइन करने के लिए मैंने भी अपनी आंखें खोली और बंद की और मैंने बस उसे इग्नोर कर दिया। लेकिन अब सेक्ट में बेहतर जीनियस हैं और हम शरण लेते हैं। एक बेहतर जीनियस, सेक्ट मास्टर ने भौहें चढ़ाई। सीनियर का मतलब जियाओ यी है। बुरा नहीं, औरत ने सिर हिलाया। कंट्री लॉर्ड ने मजाक उड़ाया। सीनियर, जियान जी को लगता है कि वह बच्चा एल्डर बाई से आगे क्यों निकल गया? अपनी फायर बीस्ट कंट्रोल स्पिरिट से? औरत ने आंखें सिकोड़कर ठंडे स्वर में कहा, इसके साथ। मार्शल आर्ट्स का असली मतलब। मार्शल आर्ट्स का असली मतलब। भगवान ने अचानक अपना शरीर हिलाया। बगल में खड़े पिता और बेटे सुझेनक्सुआन भी चौंक गए। औरत ने गर्व से कहा, छोटी उम्र में, लेकिन पृथ्वी युआन की 9वीं लेयर के साथ उसके पास पहले से ही तियान युआन की सबसे ज्यादा ताकत है। उसके पास मार्शल आर्ट्स का असली मतलब है, और अभी भी 4 तरह के हैं। मार्शल आर्ट्स का असली मतलब, तुम जो बहुत ताकतवर हो, तुम्हें बहुत साफ होना चाहिए। जब तक वह बड़ा होकर एक स्क्रीन में कदम रख सकता है, वह इस तारों भरे आसमान के नीचे सबसे ताकतवर होगा। औरत के साफ शब्द अचानक पक्के हो गए। इस समय जब सब लोग सदमे में थे, किसी ने ध्यान नहीं दिया कि अचानक पूरे राजा की राजधानी में एक कभी न खत्म होने वाली ठंड छा गई। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि जमीन पर बैठा अकेला आदमी अचानक हिल गया। यह फिगर असल में जियाओ यी का है। वह यी लाओ की बॉडी को पकड़े हुए था, उसकी बाहों को कसकर पकड़े हुए था। वह आखिरी सफर में उसके साथ जाना चाहता था। उसने अपना हाथ तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसका शरीर पूरी तरह ठंडा नहीं हो गया। उसके माथे पर बूढ़े चेहरे को हल्के से छुआ। तुम एक कदम आगे बढ़ो, मैं वादा करता हूँ यहाँ सब तुम्हारे साथ जाएंगे। जियाओ यी का गला रुंध गया। वह उदास होकर मुस्कुराया और धीरे से खड़ा हो गया। उसी समय पूरी दुनिया में अचानक बर्फबारी होने लगी। हाँ, बर्फबारी हो रही है। बहुत ठंड है। होस्ट और बाकी लोग हैरान थे। जुएक्सियो की ठंडक असल में स्काई क्रैकर की बर्फ से भी ज्यादा ठंडी थी। वह ऐसा लगता है जैसे बहुत नीचे से आई ठंड हो। कुछ गड़बड़ है, कितनी डरावनी शैतानी आत्मा है। होस्ट और बाकी लोगों के हाव भाव बहुत बदल गए। गिरती हुई बर्फ के एक टुकड़े से सच में उसके कंधे पर खून लग गया। क्या निफाइड एक्सट्रीम पावर सच में एक स्नोफ्लेक से खरोंची जाती है? शियाओ यी खड़ा हुआ। उसका चेहरा ठंडा था, इन स्नोफ्लेक्स से भी ज्यादा ठंडा। फ्रॉस्ट स्वॉर्ड के साथ फ्रॉस्ट स्प्लिटिंग स्काई स्लैश जो आइसबर्ग को मोबिलाइज करता है और शरीर में आग का समुद्र कमाल का है। तो क्या हुआ अगर इसे बिंगलुआन तलवार से बनाया गया है? पावर का क्या? दूसरा और चैप्टर 469 खत्म हुआ। पूरी रॉयल कैपिटल में भारी बर्फबारी हो रही थी और जियाओ यी का शरीर एक डरावनी सांस से भर गया था जो लगातार बाहर निकल रही थी। वह पहले से ही अपने शरीर में बिंगलुआन तलवार की मार्शल स्पिरिट को मोबिलाइज कर रहा था। रॉयल कैपिटल को देखकर सभी के चेहरे पर उदासी छा गई। बस कुछ एक्सट्रीम पावर्स मौजूद थीं, उनके चेहरे बहुत गंभीर हो गए और उनकी आंखें जियाओ यी की तरफ मुड़ गईं। हालांकि उन्हें नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन उनके मार्शल आर्टिस्ट का इंट्यूशन गलत नहीं हो सकता, खासकर जब उन्होंने जियाओ यी की आंखों में खून की प्यासी रोशनी और भयानक और पागल चेहरा देखा। मेरे मन में तुरंत एक अजीब सा ख्याल आया। ठीक इसी समय एक ठंडी आवाज आई, लड़के रुको। यह सफेद कपड़ों वाली औरत थी जो बात कर रही थी। जियाओ यी ने अनसुना कर दिया। उसके शरीर पर मोमेंटम और भी डरावना होता जा रहा था। आसमान में भारी बर्फ घनी होती जा रही है और बड़ी होती जा रही है। इस समय सफेद कपड़ों वाली औरत की बातें फिर से सुनाई दी। हालांकि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे औरा के साथ क्या हो रहा है, लेकिन यह तुम पर है कि तुम बदला लेना चाहती हो या स्काई बॉय को बचाना चाहती हो। क्या जियाओ यी की पहले से ही पागल नजरें एक पल में शांत हो गई। सीनियर, जियाओ यी ने सीधे अपने सामने सफेद कपड़ों वाली औरत को देखा। उसकी सोच में चाहे वह किंग यान वो हो या सुझेनक्सुआन और सुबाई, औरा के मामले में वे उसके सामने सफेद कपड़ों वाली औरत से बहुत कम हैं। बेशक जियाओ यी सिर्फ सांस की ताकत का अंदाजा लगा सकता है। जान लो कि ये लोग बहुत ताकतवर हैं, लेकिन जियाओ यी उनकी सही ताकत नहीं देख सका। घर के पास सफेद कपड़े पहनी औरत धीरे से हंसी। तुम्हें मेरा फ्रॉस्ट स्वॉर्ड गैंग और मेरा फ्रॉस्ट आर्मर मिला और फिर पूछा कि मैं कौन हूं? हाँ, जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई। आइस स्वॉर्ड गैंग, आइसी आर्मर। सीनियर जियान जी। जियाओ यी का चेहरा बदल गया। उसकी समझ में यह सैकड़ों साल पहले का कोई कैरेक्टर है। जियाओ यी को थोड़ा सा लगा और उसके सामने वाली औरत की ठंडी सांस फ्रॉस्ट स्वॉर्ड गैंग से अलग नहीं थी। साधना के ऐसे दायरे के साथ वह भी एक योद्धा है जो फ्रॉस्ट स्वॉर्ड गैंग की साधना करता है। पूरे स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट में मुझे डर है कि सिर्फ एक लेजेंड है, सीनियर स्वॉर्ड प्रिंसेस। जियाओ यी यह सोचने लगा कि जो इंसान सैकड़ों साल तक जी सकता है, उसके तरीके, स्किल्स, नॉलेज वगैरह कितने कमाल के होते हैं। सीनियर सच में ही लाओ को बचा सकता है। जियाओ यी ने बेमन से अपना गुस्सा और मारने का इरादा दबाया और गहरी आवाज में पूछा, अगर कोई इंसान मरा नहीं है तो उसे बचाने का क्या मतलब है? औरत हंसी। मरा नहीं, जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई। औरत हंसी। तुम्हारे हिसाब से उसकी जान चली गई है, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। तुम खुद चेक कर सकते हो। इतना कहकर औरत ने अपना बड़ा हाथ हिलाया और बर्फ की एक धार ही लाओ के शरीर में भर गई। जियाओ यी का चेहरा चमक उठा और उसने जल्दी से ही लाओ के शरीर को चेक किया। कुछ सेकंड बाद जियाओ यी की भौहें और भी तन गईं। उसके हिसाब से बिना किसी जान के बस एक ठंडी लाश के साथ बूढ़ा होना आसान है। वह एक हाई ग्रेड फार्मासिस्ट है और फैसले में कोई गलती नहीं करेगा। यह देखकर साइड में खड़ी औरत ने हाथ हिलाया। यी लाओ के शरीर में एक सफेद रोशनी दिखाई दी। जियाओ यी ने सफेद रोशनी को महसूस करने के लिए उसका पीछा किया और अचानक पाया कि सफेद रोशनी में थोड़ी जान थी, लेकिन यह जान बहुत कमजोर थी।
यह इतनी कमजोर थी कि जियाओ यी के लेवल की ताकत वाला इंसान भी इसे महसूस नहीं कर सकता था। अगर आप किसी इंसान की जान की तुलना एक बड़े समुद्र से करें, तो अब यह जान समुद्र में पानी की एक बूंद भर है। यह सोचा जा सकता है कि यह जान इतनी कमजोर हो। इतनी कमजोर जान। जियाओ यी हैरान रह गया। औरत ने धीरे से फुसफुसाया, जान पूरी तरह खत्म होने से पहले जान की एक किरण निकलेगी। यह कमजोर है, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए इसे रोक दिया है। तुम इस जान को पकड़ना चाहते हो या नहीं, यह तुम्हारा फैसला है। सीनियर, क्या कोई रास्ता हो सकता है? जियाओ यी ने भारी झुककर औरत को प्रणाम किया। जियाओ यी ने खुद से पूछा, वह 7वें रैंक के पीक फार्मासिस्ट के तौर पर बेबस था। यहां तक कि सबसे ऊंचे औषधालय के अल्केमिस्ट के पास भी कोई रास्ता नहीं है। औरत ने सिर हिलाया और कहा, एक रास्ता है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। अगर तुम सुनना चाहते हो तो अभी रुको और एक तरफ खड़े हो जाओ। हाँ, जियाओ यी ने सिर हिलाया। उसे यकीन नहीं हुआ कि स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड फेरी जैसी महान हस्ती उससे झूठ बोलेगी। उसके दिल में जो असली गुस्सा और मारने का इरादा था, वह तुरंत अजीब सी खुशी और उत्साह में बदल गया। बिंगलवान तलवार की ताकत, जिसे असल में इस्तेमाल करने का इरादा था, वह भी तुरंत खत्म हो गई। पूरे राजा की राजधानी के ऊपर आसमान में भारी बर्फ एक पल में गायब हो गई। सब कुछ नॉर्मल हो गया। औरत ने संतुष्टि से जियाओ यी की तरफ देखा और फिर एक कदम आगे बढ़ी। ठंडी आंखों से उसने वहां मौजूद सभी लोगों को देखा। अब जिनका स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, वे पीछे हट सकते हैं। लॉर्ड और दूसरों ने अपने हाव भाव बदले। सीनियर जियान जी, यह मामला। औरत ने बीच में ही टोकते हुए कहा, ओह वैसे लॉर्ड, मैं तो लगभग भूल ही गई थी कुछ। आज से स्काई स्प्लिटिंग का स्वॉर्ड सेक्ट यानवू किंगडम के स्टेट रिलीजन का टाइटल छोड़ देगा। मार्शल आर्ट्स होली लैंड के 4 कैरेक्टर, अगर यानवू किंगडम के वॉरियर्स उन्हें अब भी पहचानते हैं, तो वे आर्ट सीखने के लिए जियानजोंग आते रह सकते हैं। अगर आपको यह मंजूर नहीं है, तो आज से हेवनली स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट पहाड़ को बंद कर देगा। सीनियर, ऐसा मत करो, दुआन युन, सेक्ट मास्टर और दूसरों ने बार बार कहा। चुप रहो, औरत ने डांटा। सेक्ट मास्टर और दूसरों के चेहरे अचानक बदल गए। उन्होंने दांत भींचे, लेकिन आखिर में उन्होंने और कुछ नहीं कहा। सॉवरेन सू झेनक्सुआन और उनके बेटे का रंग थोड़ा बदल गया। हेवन स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट का नेशनल रिलीजन का टाइटल छोड़ना पूरे यानवू किंगडम को शॉक में डालने के लिए पक्का काफी है। इसके अलावा मार्शल आर्ट्स होली लैंड के 4 शब्द कभी नहीं बदलेंगे टाइटल की वजह से कुछ भी। हेवन स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट, जो अनगिनत सालों से चला आ रहा है, पूरे यानवू किंगडम में एक बेमिसाल जगह रखता है। आखिर यानलॉन कॉन्टिनेंट का योद्धाओं द्वारा सम्मान किया जाता है। ताकतशाही ताकत से ऊपर का अस्तित्व है। चलो, लॉर्ड ने दांत पीसकर शियाओ यी को ठंडी नजर से देखा, लेकिन वह सिर्फ ऐसा ऑर्डर दे सकता था। लेकिन बहुत देर हो गई। लॉर्ड सु झेनक्सुआन और सुबाई, जिसमें तियान यानवेई भी शामिल है, पहले ही जा चुके हैं। दूसरी बड़ी सेनाओं के लोग भी चले गए। आज बाई मोहन और यूफेंगू की शादी का दिन था। सभी राजाओं ने बधाई दी। जाहिर है, यह सब अब नहीं रहा। लड़ाई में दावतों की असली टेबल पहले ही अस्त व्यस्त हो चुकी थी। इसके अलावा बाई मोहन भी लॉर्ड और दूसरों के साथ चला गया। वह अच्छी तरह जानता था कि स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता उसे। बेशक इस वजह से सुजरेन और बड़े बुजुर्ग पूरी तरह से नानुकुर कर रहे थे। उसने गुस्से से औरत को देखा भी। औरत ने उनकी तरफ देखा और कहा, तुम मार्शल आर्ट्स का असली मतलब नहीं जानते और मेरी बात बेकार है। लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ यानलॉन कॉन्टिनेंट का एक हमेशा रहने वाला सच बताती हूँ। सच। डुआन युन और दूसरों ने मुंह बनाया। यानलॉन कॉन्टिनेंट में कौन सा सच हमेशा रह सकता है? जवाब आसान है। औरत ने धीरे से अपना मुंह खोला और 4 शब्द कहे, ताकत की इज्जत होती है। ऐसा नहीं है कि टैलेंट की इज्जत होती है, बल्कि स्पिरिट की इज्जत होती है। मार्शल आर्ट्स आइस क्रिस्टल मार्शल स्पिरिट, इसका असर आसमान के खिलाफ होता है, ताकि तुम यह भी भूल जाओ कि किसी चीज के सार को कैसे ट्रीट करना है। अपनी आंखें खुली रखो और साफ देखो। जियाओ यी इस साल सिर्फ 20 साल का है, लेकिन वह तुम्हें और बाई मोहन को हरा सकता है, यह तो पक्का है। सच तो यह है। तुम्हें सो कॉल्ड फायर कंट्रोल बीस्ट स्पिरिट का जिक्र करने की जरूरत नहीं है। जियाओ यी की आज यह सब करने की काबिलियत यह साबित करती है कि वह भविष्य में भी ऐसा कर सकता है। शायद तुम्हारी नजरों में बाई मोहन दशकों बाद हजारों मार्शल आर्ट्स के साथ बड़ा होगा और बेमिसाल होगा। जियाओ यी का क्या? दशकों बाद उसकी हाइट कितनी होगी? इसके साथ ही औरत अब लॉर्ड और दूसरों की परवाह नहीं करती, बल्कि जियाओ यी को देखती है। क्या तुम आज के रिजल्ट से खुश हो? औरत ने पूछा। फिलहाल सेक्ट तुम्हारे लिए बस यही चीजें कर सकता है और तुम्हारे लिए इंसाफ मांग सकता है। जियाओ यी ने सिर हिलाया, खुश। वह जानता था कि सीनियर जियान जी ने आज नेशनल रिलीजन का टाइटल छोड़ने की पहल की है और लॉर्ड और दूसरों से भेस बदलकर नाता तोड़ रहे हैं। और इसे जियाओ यी के लिए राहत की सांस माना जा सकता है। संप्रदाय। सीनियर, मैं बस यी लाओ को बचाने का तरीका जानना चाहता हूँ, जियाओ यी ने उत्सुकता से कहा। औरत हंसी, मेरे पीछे आओ। आखिरकार औरत ने जोर से हाथ हिलाया। जियाओ यी और यी लाओ की बॉडी अचानक गायब हो गई। तीसरा और चैप्टर 470, रास्ता नहीं। स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट, पीछे का पहाड़, बांस के जंगल के बीच। उस पवेलियन के अंदर सफेद कपड़ों वाली औरत ने जियाओ यी को हल्के से देखा और बाई बिंगक्स्यू ने उन दोनों के लिए खुशबूदार चाय का एक बर्तन बनाया। इसके बाद बाई बिंगक्स्यू खुद ही एक तरफ हट गई। इसे मत सहो, औरत हल्के से हंसी। बच्चा समझ नहीं रहा कि सीनियर क्या बात कर रहे हैं। जियाओ यी ने अपना सिर हिलाया और उत्सुकता से पूछा, प्लीज बच्चे को सीधे बताओ, बूढ़े को कैसे बचाया जाए? औरत ने धीरे से कहा, दिल सच में अच्छा है। इसमें कोई हैरानी नहीं कि स्काईवॉकर की बेकाबू पीढ़ी तुम्हारा साथ देगी। लेकिन अगर तुमने इसे और सहा तो चोटों का बैकलॉग बढ़ जाएगा और यह बहुत परेशानी वाला होगा। जियाओ यी ने सिर हिलाया, सीनियर्स को परेशान मत करो, बच्चा ठीक है, चलो पहले। जियाओ यी ने अभी बोलना खत्म नहीं किया था। औरत ने अचानक हथेली से जियाओ यी की पीठ पर मारा। पफ, जियाओ यी ने मुंह भर खून थूका। उसे चोट औरत ने नहीं दी थी। वह चोट लगी थी जिसे वह अपने शरीर से छिपा रहा था, जो बाहर निकल आई थी। औरत की पतली हथेली जियाओ यी के पीछे रखी थी, उसकी भौहें कसकर तनी हुई थीं। शरीर के मेरिडियन छेदों से भरे हुए हैं। ठंड से अंदर के सभी अंग बुरी तरह खराब हो गए हैं और ठंड में खून लगभग रुक गया है। ऐसी चोट बुहाव। औरत का चेहरा बदल गया। क्या यह राजधानी पर पिछले नजरिए का असर है? हालांकि मुझे नहीं पता कि तुमने इतनी बड़ी ताकत कैसे बनाई, लेकिन तुम अर्थ एलिमेंट के नॉलेयर कल्टीवेशन बेस का खर्च नहीं उठा सकते, तो तुम बैकलैश कैसे झेल पाओगे? औरत का हमेशा सादा एक्सप्रेशन गंभीर हो गया। पहले चोट ठीक करो, फिर बाद में पूछना। शियाओ यी ने दांत पीस लिए, फिर सिर हिलाया। हाँ। शियाओ यी ने समय बर्बाद नहीं किया और पालथी मारकर बैठ गया।
उसके हाथों में एक बड़ी मात्रा में गोली आई और उसने बड़े मुंह में निगल लिया। वह पहले भी राजधानी के टॉप पावर हाउस से लड़ चुका था, लेकिन असल में उसे कोई गंभीर चोट नहीं लगी थी, ज्यादा से ज्यादा मामूली चोटें ही आई थीं। आखिरकार एक आइस आर्मर बॉडी होती है जिसे दुनिया का सबसे मजबूत डिफेंस माना जाता है। असली चोट बिंगलवान स्वॉर्ड के बैकलैश से लगी। उसने बस बिंगलवान स्वॉर्ड को गाढ़ा किया। बिंगलवान स्वॉर्ड की कभी न टूटने वाली तेजी को उधार लेना ही एक बात थी। बिंगलवान तलवार में मौजूद ताकत को इस्तेमाल करना दूसरी बात है। अभी जो बैकलैश हो रहा है वह ठीक वैसा ही है जैसा उसने जियोन सिटी के बाहर मुरोंगमो से डील करते समय किया था। उस समय इसने अनजाने में ही बिंगलवान की तलवार में ताकत जगा दी थी, या उसने जल्दी से रिएक्ट किया और तुरंत अंदर की ताकत खत्म हो गई। बस एक गंभीर चोट और कोमा और उसकी साधना में पीछे हटने का नतीजा हुआ। बिंगलवान तलवार में ताकत उसके कंट्रोल से बहुत बाहर थी। इस बार मैंने इसे ट्रिगर करने की पहल की और यह एक्सट्रीम अर्थ की कैटेगरी में पहुंच जाएगा। हालांकि इसका अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन आखिर में इसे रोका नहीं जा सकता। हालांकि बैकलैश के बाद भी उसने अपने शरीर में गड़बड़ कर दी। अगर इसका सच में इस्तेमाल हुआ तो मुझे डर है कि बैकलैश और भी डरावना होगा। घर के करीब काफी देर बाद जियाओ यी ने बिना मन के अपनी चोट को संभाला, खड़ा हुआ, सीधे उस औरत को देखा और जवाब का इंतजार करने लगा। औरत हंसी और बोली, इससे पहले कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूं, पहले मुझे बताओ तुम्हें अपनी मार्शल आर्ट्स का असली मतलब कब पता चला? मार्शल आर्ट्स का असली मतलब? जियाओ यी ने मुंह बनाया। जब से वह यानलॉन कॉन्टिनेंट आया है उसने मार्शल आर्ट्स के 4 शब्दों का असली मतलब कभी नहीं सुना था। यह वह कलात्मक सोच थी जो उसने अपने पिछले जन्म में 5 अनोखी जिंदगी की साधना से हासिल की थी। सीनियर से पूछने की हिम्मत है, मार्शल आर्ट्स का असली मतलब क्या है? जियाओ यी ने पूछा। क्या तुम्हें नहीं पता? औरत ने थोड़ा मुंह बनाया। जियाओ यी ने सिर हिलाया। बेशक वह अपनी 5 मार्शल आर्ट्स का असली मतलब जानता है, लेकिन यानलॉन कॉन्टिनेंट में मार्शल आर्ट्स का असली मतलब कैसे मौजूद है? औरत ने धीरे से कहा, हाँ, मार्शल आर्ट्स का असली मतलब यह कुछ ऐसा है जिसे तियानुआन रेल भी नहीं जान सकता। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम असली रेल में हो? औरत चुप हो गई और एक पल सोचने लगी। थोड़ी देर बाद उसने कहा, मार्शल आर्ट्स का तथाकथित असली मतलब एक पूरी मार्शल आर्ट्स है। तथाकथित मार्शल आर्ट्स स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों की शक्ति है। छोड़ो इसे। औरत ने अचानक अपना सिर हिलाया। तुम अपने मौजूदा रेल तक नहीं पहुंची हो। मेरे लिए तुम्हें जबरदस्ती समझाना बेकार है। वैसे भी यह एक निशानी है, इससे ताकत में कोई मदद नहीं मिलती। दूसरे शब्दों में यह तुम्हारे लिए तब तक बेकार है जब तक तुम ऑफिशियली एक्सट्रीम में कदम नहीं रख लेती। क्यों? जियाओ यी ने भौहें चढ़ाकर पूछा। औरत ने जवाब दिया, एक्सट्रीम रियल में कदम रखो और फिर मार्शल आर्ट्स की शक्ति का सही इस्तेमाल करने का तरीका पाओ। तियानुआन क्षेत्र में अनुभवी पावर हाउस, तलवार की ताकत वगैरह को समझना इससे पहले एक प्रोसेस है। तलवार की ताकत वगैरह उनकी अपनी मार्शल आर्ट हैं जो दूसरों पर जुल्म करने के लिए अलौकिक मार्शल आर्ट की ताकत को उधार लेते हैं। और यही वो तरीका है जिसे तियानुआन दायरे का अनुभवी पावर हाउस समझ सकता है। सीनियर स्वॉर्ड प्रिंसेस ने अब जो कहा उसे सुनकर लगता है कि एक्सट्रीम पर पहुंचने के बाद यह अब उधार नहीं रहेगा। इसके बजाय वह अपने पास मौजूद मार्शल आर्ट्स को सच में कंट्रोल कर सकता है। औरत ने आगे कहा, यही वजह है कि रॉयल कैपिटल के पावर हाउस बिना किसी शर्त के बाई मोहन का साथ देने को तैयार हैं। एक बार जब बाई मोहन एक्सट्रीम दायरे में कदम रखेगा, अगर वह हजारों मार्शल आर्ट्स से लैस होगा तो वह जो कॉम्बैट पावर दिखा सकता है वह बहुत डरावनी होगी। बेशक अब मेरी राय में तुम और भी शानदार हो। जियाओ यी ने सिर हिलाया। एक्सट्रीम दायरे के बाद कल्टीवेशन की प्रॉब्लम में नहीं गया। इसके बारे में बाद में सोचना। सीनियर प्लीज मुझे बुढ़ापे का इलाज बताओ, जियाओ यी ने अपने हाथों से पूछा। हाँ, औरत ने सिर हिलाया और फिर वह बिना किसी वजह के मुस्कुरा दी। असल में रास्ता बहुत आसान है। वो है, तुम मेहनत करो और वाल्किरी बन जाओ। युद्ध की शैतानी स्वर्ग और पृथ्वी से ऊपर दुनिया की मार्शल आर्ट को कंट्रोल करती है और स्वर्ग और पृथ्वी के चक्र को कंट्रोल करती है। एक बार जब तुम वाल्किरी बन जाते हो तो तियानक सिंह लड़के को बचाना आसान है। जियाओ यी के चेहरे के भाव बदल गए और उसका चेहरा फीका पड़ गया। वाल्किरी का पद पाना? सीनियर मेरे साथ मजाक कर रहे हैं या वे मेरे साथ खेल रहे हैं? जियाओ यी का चेहरा अचानक बहुत ठंडा हो गया। वह यी लाओ को बचाने के लिए पहले भी हार मानने को तैयार था, लेकिन अब उस औरत ने जो कहा वह बस बकवास है, उसे कहना न कहने जैसा ही है। कौन नहीं जानता कि वाल्किरी सबसे ताकतवर है? कौन नहीं जानता कि वाल्किरी दुनिया को कंट्रोल करता है? लेकिन अगर यानलॉन कॉन्टिनेंट हजारों सालों से यहाँ है तो असल में वहां कौन पहुंच सकता है? मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर रही हूँ, औरत ने सीरियसली कहा। तुम्हें अब तियानक सिंह बच्चे की हालत पता है। वाइटैलिटी इतनी कमजोर है कि वह लगभग है ही नहीं, वह समुद्र में एक बूंद के जैसा है। इस हालत में मेडिसिन स्टोन बिल्कुल भी असरदार नहीं है और उसे बचाने का कोई तरीका नहीं है वल्किरी बनने के अलावा। तुम? जियाओ यी का दिल गुस्सा हो गया और फिर से भड़क उठा। वल्किरी का दायरा पहले से ही धुंधला है, इसे कैसे हासिल किया जा सकता है? औरत ने फुसफुसाते हुए कहा, दूसरे नहीं कर सकते, तुम शायद कर सको। तुम्हारे काम जितने भयानक हैं उतने ही भयानक भी हैं। तुम हमेशा चमत्कार कर सकते हो और नामुमकिन को मुमकिन बना सकते हो। इसके अलावा मैंने तुम्हें तरीका बताया है और यह एक ऐसा तरीका है जो जरूर कामयाब होगा। अगर तुम्हारे पास स्किल्स नहीं है और तुम वाल्किरी नहीं बन सकते तो तुम बेकार होने के लिए सिर्फ खुद को ही दोषी ठहरा सकते हो। तुम? जियाओ यी का चेहरा ठंडा था। औरत मुस्कुराई, उसके हाथ में हवा से एक बहुत ठंडी चीज निकली और उसने उसे यी लाओ के शरीर पर रख दिया। यह एक बहुत बर्फ वाला पवित्र कमल है जिसका असर आत्मा को एकाग्र करने और आत्मा को पोषण देने का है। यह कहते हुए औरत ने अपना बड़ा हाथ हिलाया और एक बहुत बड़ा बर्फ के क्रिस्टल का ताबूत दिखाई दिया। यह एक ठंडा क्रिस्टल बर्फ का ताबूत है और इसमें स्काईवॉकर का शरीर रखा है जो हजारों सालों तक उसकी रक्षा कर सकता है। और वह जान भी मैंने जमा दी है। तुम्हारे पास अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए बहुत समय होगा, लेकिन तुम युद्ध के नहीं बन पाओगे या तुम भविष्य में तियानक सिंह लड़के को बचाने के दूसरे तरीके खोज सकते हो। जियाओ यी ने दांत पीस लिए और अगर सीनियर जियान जी के पास कोई चारा नहीं था तो उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। हालांकि किसी भी हाल में यी लाओ के बचने की उम्मीद है। भले ही यह उम्मीद बहुत कम हो, जियाओ यी हार नहीं मानेगा। थैंक यू सीनियर। जियाओ यी थोड़ा झुका, अपना बड़ा हाथ हिलाया और ठंडे क्रिस्टल आइस कॉफिन को यूनिवर्स रिंग में रख दिया। वह देख सकता था कि अभी जो बर्फ का पवित्र कमल था उसकी उम्र और ग्रेट मेडिसिन किंग वैली से भी ज्यादा मजबूत थी। यह पक्का स्काई क्रैकर जी के हाथों में सबसे कीमती खजानों में से एक है। इसके अलावा कियानकुन रिंग को जिंदा नहीं रखा जा सकता।
लेकिन ये लाओ की हालत अब मौत से अलग नहीं है। हालांकि इस बात को मानना मुश्किल था, जियाओ ये बेबस था। वह बस निराशा में मुड़ सकता था, अपने भारी शरीर को घसीट सकता था और धीरे धीरे जा सकता था। मूड उलझा हुआ और उदास था। जियाओ युआन बहुत दूर रहा। मंडप में औरत ने अचानक मुंह में खून थूक दिया। बाई बिंगक्सियू हैरान रह गई, मास्टर आप क्यों? औरत ने हाथ हिलाया और कहा, मैं जिंदगी और मौत को नजरअंदाज कर रही थी, जबरदस्ती तय समय से पहले रीति रिवाज छोड़ रही थी और मुझे कुछ बुरा भी लगा। कोई बात नहीं, यह वही बच्चा है, राजा उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए उसे जल्द से जल्द भेज देना चाहिए। औरत उस तरफ घूर रही थी जहां से जियाओ यी जा रहा था। बाई बिंगक्सियू ने हैरानी से पूछा, क्या मास्टर ने एक बार नहीं कहा था कि उसके पास एक भयानक जान बचाने वाला होल कार्ड है? औरत ने सिर हिलाया और कहा, बर्फ और बर्फ मार्शल आर्ट का दायरा, गहरा दायरा, असली दायरा और बहुत गहरा दायरा इतने साफ तौर पर बंटा हुआ है, इसका कारण बिना वजह नहीं है। वह बच्चा अब ज्यूझोंग से ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आप दो बड़े दायरे को एक साथ लाते हैं और उनमें से एक भी एक्स की कैटेगरी में आता है तो यह बहुत मुश्किल हो सकता है, बहुत ही भयानक दुनिया। ऐसा होल कार्ड अगर इस्तेमाल किया जाए तो वह न मरेगा और न ही डिसेबल्ड होगा। इस बच्चे का नेचर अच्छा है और वह प्यार और नेकी को महत्व देता है। अफसोस की बात है कि वह बहुत खतरनाक और बहुत पागल है। भगवान और दूसरों से उसकी दुश्मनी ऐसी हो गई है जिसे बदला नहीं जा सकता। उसका टैलेंट जितना कमाल का होगा, भगवान और दूसरे उसे उतनी ही जल्दी मार डालेंगे। उसे भेज दो और सही गलत की इस जगह से निकल जाओ। दूसरी बात, अगर मैं राजा, भगवान और दूसरों की राजधानी में बैठूंगा तो मैं आसानी से राजधानी छोड़ने की हिम्मत नहीं करूंगा। आसमान ऊंचा है और धरती चौड़ी है। जब वह बाहर होगा तो बेहतर होगा। पहले और